अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम उस्ताजा वरहमतुल्लाहि कैसी हैं वबरकातुहू। आप उस्ताजा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान। आप लोग ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कल आपकी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हुई, सॉरी, मैं नोटिस नहीं डाल सकी थी, लेकिन अच्छा हुआ, कुछ ना कुछ सुनने को मिल गया होगा आप लोगों को उस क्लास से भी ना, जो जी मैंने मेरे कहा। जी उस्ताजा, मेरे सर से ऊपर जा रहा था तो मैं आपकी नो नो, पिछली क्लास सुनने के लिए मैंने बंद कर दी फिर। नहीं नहीं, फिर पता है क्या है, उसमें उसमें तो तर्जमा ही था ना, और क्या था। आपको जी कुरान जी, का नहीं तर्जमा नहीं, तो कोई आना बातें चाहिए। नहीं, कोई दूसरी बातें कर रहे थे ना आप आपस में, तो मुझे वो कुछ समझ नहीं, तो अच्छा, इसके लिए मैं नहीं वो तो खैर मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात हो गई होगी बीच में, चलें छोड़े। तो बहरहाल, तो मैं नेक्स्ट टाइम नोटिस छोड़ दूंगी, अब 2-3 हफ्ते के बाद ही वो क्लास होगी, हर हफ्ते नहीं इंशा होती। तो बीच में आपकी थर्सडे को क्लास होती रहेगी। जी सही जी है। तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। हम बुक 2 पढ़ लिया करेंगे ना उस दिन, ठीक है, थर्सडे को। चले हम शुरू करते हैं, और मैं शेयर करती हूँ आपको उस्ताजा, जैसे। थर्सडे को अपने लिसानुल कुरान रहती है ना उस्ताजा? हाँ, लिसानुल कुरान हमारी सैटरडे को होती है ना। जी संडे से पहले होती है। जी जी ठीक है। जी। हाँ, एक एक दिन काफी है क्लास, क्योंकि बुक 2 फिर मुझे संडे को 2 दिन पढ़ानी पड़ रही है, दो दो किताबें पढ़ानी पड़ रही है ना। तो वो मैं सोचूं थर्सडे को कर दूं, तो उस तरह आप के लिए भी आसानी हो जाएगी मेरे लिए। जी इंशाल्लाह। ठीक है, ट्राई करते हैं कितने लोग आते हैं फिर है। अगर जी किसी उस्ताद। को मुश्किल हो रही हो तो फिर मुश्किल संडे को ही करनी पड़ी। अच्छा जनाब, हम करते हैं आयत नंबर 114 आज करनी है, ठीक है ना। और इसको पहले हम तर्जमा करेंगे, ताकि हम अरबी में जब करें तो हमें समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं ना, जब हम रीडिंग करें उसकी नूरुल यकीन में। तो तर्जमा कर लेते हैं पहले, इसका कौन करेगा क्या। मुझे थोड़ा ग्रामेटिकल एनालिसिस भी चाहिए, कितना आपको समझ में आ रहा है, मन क्या है, आगे क्या है, ये थोड़ा आपको मुझे बताना पड़ेगा, कितना समझ आ रहा है। आए आए, कौन आ रहा है, जो आएगा उसको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप मैम मैं करेंगे? पढ़ूं? हाँ जी करें, मैम। पढ़ना पढ़ना नहीं है, मुझे ग्रामेटिकल एनालिसिस बताना है इसका, ठीक है। जी मैम। पढ़ना तो कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ना तो करूंगी, तर्जुमा कोशिश लिखा है। करूंगी मैम। हाँ, वो क्या है बिस्मिल्लाह। इसमें, आप, मैं सवाल करती हूँ, आप लोग मुझे जवाब दें। वो क्या है? उर्फ़ अतत। अतफ है, और कमा नहीं दे रहा, ठीक है। मन जी क्या मैम। है? मन आकिल। हाँ। अस्मा इस्तफाम। हाँ, अस्मा समय इस्फाम। सवाल किया जा रहा है ना, और कौन, हु जी जी। कमा नहीं दे रहा है इंग्लिश में। जी जी, और ये आकिल के हमेश, लिए। और ये क्या बन के आता है, मन मुब्तदा बन के आता है, मुब्तदा। मुब्तदा। ठीक है ना। इस्तफाम भी है, मुब्तदा भी बन सकता है, शर्त के लिए भी आता है। जी ठीक है, अब देखेंगे यहाँ शर्त के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर दो जुमले आएंगे, इस जवाब शर्त और जवाबी शर्त, अब दो के लिए होगा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे ये आ रहा है शर्त के लिए। और यहाँ जी। पर हम इसको मुब्तदा बनाएंगे, और अजलमू क्या होगा? ये क्या है अजलमू? सुपरलेटिव डिग्री है ये। हाँ, इसम सबसे तफजील है, ठीक है। इसमें तासील है ये। कौन जी ज्यादा जालिम है? अजलमू, अफलू के वजन पे है। ये फेल जी नहीं जी है, इसम है, ठीक है, क्योंकि इसमें जी कोई जी। जमाना नहीं है ना। नहीं। जी हाँ, मिमन, मिन और मन, दो इसमें वर्ड है। मौस इसमें मौसूल। हाँ, इसमें मौस। एक तो मिन है ना, जी। और एक फिर मन है, इसम मन। मौसूल है, ठीक है ना। जी यहाँ पर इसको भी इसम मौसूल बना सकते थे, लेकिन इसको यहाँ चूंकि जुमले के शुरू में आ रहा है, तो इसको मुब्तदा बनाना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि जी अगर हम इसको इसम मौसूल बनाएंगे तो इसको सिले को फिर लेके हम पीछे किधर क्या करेंगे, किसका क्या बनाएंगे। ये आयत तो यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है। और ये नया जी मौजू है, अभी मुशरकीन से खिताब है, ठीक है। वमन अजलमु मिमन, उससे जो मना, मना किया। मस, माजी। हाँ, जिसने मना किया। इसमें जी हुआ जमीर है जो मन की तरफ जा रही है, जी ठीक है ना। मन जी। इसम मौसूल है ना, तो सिले में एक जमीर होती है जो कि इसम मौसूल की और तरफ लौटती है।
लौटते हैं। जी लौटती है, जरूर होनी चाहिए, जी। ठीक है ना। इसी तरह जुमला अगर खबर बन के आ रही है या इसम मौसूल बन के आ रहा है या हाल बन, जुमले की बात करें, जुमला जुमला अगर इन चार चीजों में से कुछ आ रहा है तो फिर उसमें एक जमीर लाजिम होनी चाहिए जो कि पीछे लौटती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसम मौसूल की तरफ लौटने वाली जमीर कौन सी है? हुआ है। हुआ। हुआ। इसी तरह अगर ये खबर बन रहा है और ये मुब्तदा बन रहा है तो फिर इसमें एक जमीर होनी चाहिए जो मुब्तदा के मुताबिक हो, उनके मुताबिक होनी चाहिए, सही है। और इसी तरह हाल अगर जुमला बन जाए तो उसमें भी एक जमीर होनी चाहिए जो कि जुल्हाल की तरफ लौटे, लौटते हैं। जी जुल्हाल के मुताबिक हो। और इसी तरह आपका सिफत अगर जुमला बन रहा है, ठीक है, सिफत हम्म, बन के आ रहा है तो उसमें भी एक जमीर होनी चाहिए जो मौसूफ की तरफ हो, लौटे। ये चार बातें मैंने बताई हैं, इनको लिख लें, नोट कर लें, जहां जहां ये आएंगे फिर आपको काम आएंगे। फिर आप सोचते हैं ना कि अच्छा क्या हो रहा है, यहाँ पे हुआ जमीर है। मसाजिद अल्लाह की कौन सा मुरक्कब है? मुराकब इजाफी। 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 और क्या बन रहा है? अल्लाह की मस्जिद। अल्लाह की मसाजिद है, मसाजिद। जी। अल्लाह ये की जमा है मस्जिद। बस मफूल बन रहे हैं। मफूल बन रहा है क्योंकि मसाजिद। उसके ऊपर जबर आ रही है। असल बात मफाइल। ये होती है अब बताने की कि फेल आ रहा है तो फेल का क्या बनेगा, फाइल बनेगा या मफूल बनेगा। तो फाइल ऑलरेडी बन चुका है तो ये मफूल बनेगा। आई यज़कुरा, अन आ गया। अन जब भी आता है फेल के साथ, मुजारे के साथ आता है, और ये क्या बनता है? मंश म- ये मस्दर बन जाता है ना। मस्दर 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 मोअल। मस्दर मुअव्वल बन जाता है, वन वर्ड में चेंज हो जाता है। फिर ये क्या बनता है फेल का? फाइल। यहाँ फाइल बन रहा है ये। नहीं 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 नहीं। फाइल हमने बना लिया, फेल का मफूल भी बना लिया, अब ज्यादा से ज्यादा ये सेकंड मफूल बनेगा और कुछ नहीं बने। हाल भी हो सकता है लेकिन हम देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। आई यज़कुरा के जिक्र किया जाए, मसाजिद अल्लाह मफूलन भी ही बन गया। आई यज़कुरा मस्तर बन रहा है, फी हा इस्मुहु। अब यज़कुरु जो है एक फेल है, ठीक जी है, और उसका फाइल क्या है? इस्मुहु आगे आ रहा है जी। कि जिक्र किया जाए उस, उसका नाम। उनमें नॉट उसमें। हाँ की जमीर किधर जा रही है? मसाजिद की तरफ, वाहिद मुअन्नस। जी कि जिक्र किया जाए उनमें इस्मुहु, तो ये मस्तर जो होता है ना ये सब कुछ बन जाता है। जब मस्तर बन जाता है ना तो वो कुछ भी बन सकता है, यानी मस्तर मुअव्वल जब बन जाता है तो वो जहां जहां इसम यूज हो सकता है वहां वहां यूज होता है। तो यहाँ पर आपका ये क्या बनेगा? फिर ये फेल बनेगा, और जी ये आपका उसका मुतालिक बन जाएगा फेल का, और ये फाइल बन जाएगा। तो ये पूरा जुमला फेलिया बन गया ना। जी तो जी। पूरा जुमला फेलिया अन के साथ मिलके अभी जो भी बनाना है, ठीक है, अन के साथ मिला के उसको पूरे को बनाना है, क्योंकि ये पूरा जुमला ही बनता है। यस्कुरा फेल है, उसका फाइल भी तो होना चाहिए ना। वो उसका जी फाइल ये है और उसका मुतालिक ये। अब ये पूरा क्या बन जाएगा? मस्तर की तावील में हो जाएगा कि जिक्र किया जाए उनमें। उनमें उनका तर्जमा इसलिए आ रहा है कि ये जमा है, अल्लाह का नाम। और क्या किया जाए? वस वस हाँ। और उसने हम्म, कोशिश की। हाँ, और कोशिश, उसने कोशिश की, हाँ। ये उसकी जमीर भी किधर जा रही है? मन की तरफ ही जा रही है। जी पहले तो हुआ की गई ना, अब ये वाला भी फेल है, इसकी भी मन की तरफ ही जा रही है, सही है। जी तो इसकी भी जी। उधर ही है। और उसने कोशिश की, जिसने, असल में जिसने कोशिश की। यहाँ भी जिसने तर्जमा आ रहा है और यहाँ भी जिसने। जिसने कोशिश की फी खराबिया, उनके उजाड़ने में, वहां तखरीब कारी करने की कोशिश की। तखरीब कारी दो तरह से होती है, किसी को पता है तखरीब कारी मस्जिद में कैसे होती है? एक तो जाहिरी तोड़ फोड़ करना, और दूसरा वहां इबादत से रोकना, शोर शराबा करना। बाद दफा लोग मार्केट बना लेते हैं, मस्जिद जैसी जगह नहीं है जहां पे आप मार्केट का काम करें, मार्केट जैसी आवाजें आ रही हो। वहां जी तो अल्लाह से डरते हो, जैसे आगे भी आ रहा है। और कुरान मजीद भी ऊंची आवाज में नहीं, इतनी ऊंची आवाज में नहीं पढ़ना चाहिए कि दूसरा डिस्टर्ब हो रहा हो साथ, नमाज पढ़ने वाला या कुरान पढ़ने वाला।
تو ایک مناسب آواز میں وہاں پہ قرآن بھی پڑھنا چاہیے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے اونچی آواز میں پڑھنے کی۔ کہاں شور و غل اور اولائکا، جی یہی لوگ، یہ والے جو روکنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی آگے کیا ہے؟ یہاں ماں سے کان نیا جملہ شروع ہوا ہے نا، تو یہ مبتدا اولئک بن جائے، مبتدا بن مبتدا، جائے گا۔ جی ماں کانا، نہیں تھا نہیں تھا ان کے لیے، ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں ان میں، ان یدخلوها، آئی یدخلو، ان ان کی وجہ سے یہاں پہ کیا گر گیا ہے؟ نون، نون گرا ہے، اور مضارع کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یدخلو ہے نا، یدخلوها، مضارع نون کیا گر بات؟ گئے، تو کیا نون مجزوم گرنے سے کیا ہوا ہے؟ ہو رہا ہے، منصوب ہو رہا ہے۔ اور منصوب، ہاز ضمیر کون سی ہے؟ کیا بنے گی یہ کیا بنے گی؟ مونس فائل، مونس ضمیر، مفعول بنے، مفعول بنے گی، مفعول، اور فائل کیا ہوگا؟ جب بھی فاعل، فعل دیکھیں فائل ڈھونڈیں پہلے۔ ہم، یدخلون میں فائل کیا تھا؟ واو واو وہ فائل ہے۔ اچھا، واہ، یہاں پہ دیکھیں گے یذکرو تھا، تو یہاں پہ دمہ گر کے ان کی وجہ سے زبر ہوا تھا۔ تو مضارع کو ان کیا کرتا ہے؟ مصدر کے معنی میں تو کرتا ہی ہے، لیکن منصوب کرتا ہے نا پہلے۔ منسوخ کرتا ہے، جی یہاں پر بھی ایسا ہوا ہے، ان نے کیا کیا، اس کا نون گرا دیا، کیونکہ اب یہاں پہ مضارع منصوب ہو رہا ہے ان کی جی وجہ جی سے، ٹھیک ہے۔ اور ہا جی کیا ہے؟ اس کا مفعول ہے، یہ مفہوم، مصدر کے معنی میں ہو رہا ہے۔ اچھا، اللہ خائفین، مگر، خائفین، اچھا یہاں ڈرتے ان ہوئے، کا معنی جو ہوگا نفی میں ہوگا، کیونکہ آگے اللہ ہے نا۔ جی جی مگر، نہیں وہ داخل ہو، نہیں وہ داخل ہو ان میں مگر ڈرتے ہوئے، جی ٹھیک ہے نا۔ کے جی کا جی ترجمہ آ رہا ہے، اللہ آ رہا ہے نا، اللہ اس لیے بھی آ سکتا ہے، اللہ حسر کا معنی بھی یہاں دے سکتا ہے، جیسے انہوں ہم، نے ترجمہ کیا نا، تو اللہ حسر کا معنی دے رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اللہ خائفین منصوب اسم آ رہا ہے نا، تو جی یہ جو ہے نا، یہ مستثنی بھی بن سکتا ہے، یہاں پہ مستثنی بن سکتا ہے، اور اس کے اندر جو واو ضمیر ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ یعنی وہ سب جو ہے نا، جی یہ جی جمع، مستثنی منہ بن جائے گا، اور اللہ حرف مستثنی بن جائے گا، اور یہ مستثنی بن جائے گا۔ لیکن یہ یہاں پہ دو معنی میں ہے، پھر ہم دوسری بک میں بھی دیکھیں گے، لیکن یہاں پر یہ ما کان لہم نہیں تھا، انہوں نے ماں کا ترجمہ بھی نہیں میں کر لیا نا، کیونکہ ماضی پہ آ رہا ہے، نہیں تھا، نفی کا معنی ماضی پہ آ رہا ہے، نہیں تھا لائق، نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں، یعنی جی ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ کیسے داخل ہونا چاہیے مسجدوں میں؟ ہمیشہ ڈرتے ہوئے، اللہ کا گھر ہے وہ، ٹھیک ہے۔ لہم فی دنیا، ان کے لیے دنیا میں کیا ہے؟ یہاں سے نیا جملہ آ گیا ہے، خبر مقدم، فی دنیا، خزیون، یہ خزن، مبتدا، ہاں یہ ان میں سے ایک، یہ تو یہ بن جائے گا ہم، خبر، یہ کیا ہے؟ خبر مقدم، اور یہ متعلق بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ جی کیا بنے گا؟ مبتدا مؤخر، اور پھر دوبارہ سے آ رہا ہے، یہ بھی خبر مقدم، اور یہ متعلق، اور یہ دونوں کیا مل کے بن جائیں گے؟ مبتدا مؤخر، مرکب توصیف۔ خزن، تو اس طریقے سے ہم نے کر لیا ہے۔ تو یہاں پر بیسیکلی اب مشرقین سے پہلے یہود و نصارہ سے بات ہو رہی تھی، اب ان کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بات کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ مشرقین مکہ سے، ان کے ساتھ ساتھ مشرقین مکہ کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ ان کو کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی جو تھا مسجد کے ساتھ، حرم کے ساتھ بہت گڑبڑ کی ہوئی تھی، لوگوں کو وہاں پہ شرک ہوتا تھا۔ دوسرا انہوں نے پھر مسلمانوں کو، جب مسلمان مدینے میں ہجرت کر گئے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ ان کو مکہ میں واپس آنے سے، حرم میں آنے سے روک دیا تھا۔ جی 7 سال مسلمانوں نے حرم کی شکل نہیں دیکھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا کہ آپ عمرہ کریں، لیکن اس میں واضح نہیں تھا کہ آپ نے اس سال کرنا ہے یا اگلے سال کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھا کہ اس سال شاید کرنا ہے، تو وہ صحابہ کو لے کے چلے گئے، ٹھیک ہے، اور کافی سارے صحابہ ان کے ساتھ تھے، اور وہ لوگ پھر چلے گئے، لیکن وہاں پہ جب داخل ہونے سے پہلے ان کو روک دیا گیا کہ تم نہیں اس سال عمرہ نہیں کر سکتے،
تمہیں واپس جانا ہوگا. تو پھر اس وجہ سے پھر صلح حدیبیہ ہوئی. ٹھیک ہے. اور مسلمان واپس آ گئے. کتنا مشکل تھا مسلمانوں پہ. ویسے ہی آپ دیکھیں ٹریول اور اس زمانے کا ٹریول. ابھی میں گئی تھی مدینہ سے مکہ نا. سفر ختم ہونے میں ہی نہیں آتا. اتنا لمبا سفر ہے. اور پھر ہم لوگ تو گئے بھی بس میں. ایئر کنڈیشن بس تھی. کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمیں. لیکن جی پھر بھی لمبا ہے. اور وہ لوگ تو اونٹوں پہ تھے اور اتنے زیادہ لوگ تھے وہ. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف بھی تھی ام سلمہ. تو یہ سارے تھے. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے روک دیا. اب کتنی ہوتی ہے کہ ہم یہاں اتنے قریب آ گئے اور اب ہم آنے نہیں جاتے. جانے نہیں دیا جا رہا. تو مسلمان بیچارے کافی اپسیٹ ہوئے کہ ہمیں روک دیا گیا. اور ابھی ہم نے احرام بھی باندھے ہوئے ہیں. اور ہماری قربانی کے جانور یا جو بھی تھے ان کے ساتھ ہی تھے. تو وہ عمرے سے روک دیے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر رکنا پڑا کیونکہ اللہ کا حکم تھا نا کہ آپ نہیں واپس چلے جائیں. آپ کا اسی میں آپ کی اس میں فتح مبین ہے. اس کو فتح مبین بھی کہتے ہیں. صلح حدیبیہ کو. تو بہرحال یہ اس طرح سے انہیں روکا گیا تھا. اور اسی ضمن میں یہ آیت آئی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اور اب دیکھیں ہماری مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے آج کل. مسلمانوں کی مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے. فرقوں میں بیٹھ گئی ہیں. اور ایک مسجد میں اگر کوئی دوسری مسجد کا نمازی آ جاتا ہے تو اس کو دھونے لگ جاتے ہیں کہ ہماری ناپاک ہو گئی ہے. ایسا ہو رہا ہے نا کہ نہیں ہو رہا؟ مجھے بتائیں. یعنی فرقوں ہم بھی اس میں بیٹھ گئے ہیں. جیسے وہ یہود و نصارہ تھے نا. وہ ایک دوسرے کے دین پہ بھی کیچڑ اچھالتے تھے یہود و نصارہ. اور ایک دوسرے کی جو عبادت گاہیں تھی ان پر بھی. اور پھر یہاں پہ مشرکین مکہ نے بھی یہی کام شروع کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ کی جو بھی عبادت گاہیں ہیں. اس کی پتہ ہے کتنی اچھی مثال ہے کہ جب وہ نجران کا وفد آیا ہوا تھا نا تو نماز کا وقت ہو گیا نا. وہ لوگ میٹنگ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نماز کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس ابھی ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہم بریک لیں گے نا ایک طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ نماز پڑھیں ضرور پڑھیں لیکن کیا ہم بھی آپ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اپنے طریقے سے. ہے نا. نصارہ کے طریقے سے جب وہ عبادت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا بالکل کر سکتے ہو. کرو تم اپنے طریقے سے جا کے نماز. دیکھیں روک نہیں سکتے. آپ کسی کو بھی مسجد میں روک نہیں سکتے کہ وہ جی اپنے طریقے سے. لیکن مسجد میں کچھ چیزیں منع کی گئی ہیں. جیسے شور و غل نہیں کر سکتے. ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہیں ایک دوسرے کے خلاف سپیکر پہ بول نہیں سکتے. یہ چیزیں جو ہے مسجد کی خرابی میں آتی ہیں. یہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. مسجدوں کا ایک احترام ہے. وہ عبادت کے لیے بنائی گئی عبادت گاہیں ہیں. وہاں پر کوئی دوسرا بھی آ کے عبادت کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے طریقے سے عبادت کرے آ کے کر لے. لیکن وہاں پہ فساد اور یہ چیزیں نہیں. اسی سے منع کیا جا رہا ہے. تو آئیں یذکر فیہا اسمہ. مسجدیں کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ان پہ اللہ کا نام لیا جائے. اللہ کا ذکر کیا ذکر جائے. ہاں. اور کتنا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم اور ہے ہی نہیں. جی ومن اسلم کا کیا مطلب ہے؟ کون زیادہ بڑا ظالم ہے؟ یعنی ظالم اس سے جو بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو جی کہ منع کرے اللہ کی مسجد میں عبادت کرنے سے اور جی اس میں خرابی اس میں اجاڑنے کی. اس مسجدوں کو اجاڑنے کی تخریب کاری کی کوشش کرے. تخریب کاری میں نے بتایا دو طریقے سے. عبادت سے روکنا یہ تخریب کاری ہے کہ وہاں پہ. اور وہاں پر جو دوسرا ہے وہ آپ کا توڑ پھوڑ کرنا مسجدوں میں جا کے غصے نکالنا دوسروں کی مسجدوں میں. اولئک ما کان لہم. یہ روکنے والے جو ہیں اس طرف اشارہ ہے. منع نہیں تھا لائق ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں. کہاں پر؟ ان مسجدوں میں. الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے. جی خوف ان سے یہ کیا بنا ہوا ہے؟ خوف سے بنا ہوا ہے خائفن. خائف نا ہاں دیکھا حمزہ آ رہا ہے. جب بھی آپ دیکھیں نا اسم الفاعل میں حمزہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے روٹ ورڈ میں وہ تھا یا تھا. تو پھر جب ہم نے اس کو ڈالتے ہیں نا فائلون کے وزن پہ روٹ ورڈ کو تو وہ کیا بن جی جاتا ہے؟ ابھی کل ہی میں نے تازہ تازہ پڑھا ہے. خائفن خاویفن بنے گا یہ. خائفن سمجھ بھی خائفن آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ خاویفن. جی اب فائل آپ کے نے وزن ہاں یہ بن گیا نا فائلون کے وزن پہ خاویفن بن گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ مڈل لیٹر جو اجوف ہے وہ یا ہے
ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، حمزے میں چینج کرنا ہے. حمزے میں چینج رول ہے نا، رول کو فالو کرنا ہے. تو یہ حمزے میں جی چینج ہوا یا حمزہ آیا تو یہ خائفن بن گیا. ٹھیک ہے، خائف. جی اور خائفن سے پھر خائفانی بن گیا، خائفینی بن گیا، خائفینہ. ساری آپ پوری گردان کر سکتے ہیں. خائفن سے پوری گردان ہو سکتی ہے، خائفن، خائفانی، خائفونہ. اور آگے کیا ہوگا، خائفن، خائفینی، خائفینہ، خائفن، خائفینی اور خائفینہ. پوری گردان ہوتی ہے. تو یہاں خائفینہ آیا، جمع کا صیغہ آیا. اور یہ کون جی سی حالت میں، منش رفعی نسبی، رفعی نسبی نصبی جری حالت میں، جری جری حالت. جری اور جمع مذکر کا صیغہ ہے. جی اگر یہاں زیر ہوتی نا اور یہاں زبر ہوتی تو مثنیٰ ہوتا، خائفینی. اب یہ خائفینہ ہے تو یہ جمع کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے. تو لفظوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اتنی جو محنت کر رہے ہیں ہم لفظوں کو ہی پہچاننے کے لیے تو کر رہے ہیں. جی لہم فی الدنیا، ان کے لیے، ان ہی کے لیے ہے. جب خبر آ جاتی ہے نا شروع میں تو ان جی ہی کے لیے ہے. کیا، ان منع کرنے والوں کے لیے دنیا میں. ٹھیک ہے، جی خزیون رسوائی، دنیا میں رسوائی ہے. خزیون کے مصدر ہے. جی وَلَهُمْ، جی اور ان ہی کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. کوئی جی معمولی بات نہیں ہے یہ. نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ آیات کو سمجھتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں. جب سمجھ ہی نہیں آیات کی، قرآن ادھر سے قرآن حفظ کیے ہوئے، ادھر سے کیا کیا کام کر رہے ہیں، کیا کیا کام کر رہے ہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں نا قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے. تو جی یہ ہے اس وقت ہماری ساری کوشش کہ ہم قرآن کو سمجھیں. دیکھیں، ایک عورت جب پڑھتی ہے نا تو وہ پوری فیملی کو پڑھا دیتی ہے، اور وہ فیملی آگے پوری آگے جنریشنز کو پڑھا دیتی ہے. لیکن جب ایک مرد پڑھتا ہے تو وہ صرف کیا ہوتا ہے، وہ بیچارہ جاب میں جا قرآن حفظ کر لیا یا کر لیا، ترجمہ یاد کر لیا، کچھ بھی کر لیا اس نے، وہ اپنی جاب میں لگے گا، سب بھول بھال جائے گا. بہت ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ وہ ترجمہ بھی کریں. حفظ ہی کرا دیتے ہیں ماں باپ ڈنڈے سے. اور حفظ بھی ایسے بچے کو کراتے ہیں جو بہت ہی ناکارہ ہوتا ہے، جو اسکول میں نہیں چلتا اس کو وہاں ڈال دیتے. اور اس کے بعد وہ جاب واب میں لگتا ہے، کسی باہر کے ملک میں جا کے کرتا ہے جاب، تو وہاں سب بھول بھال کے آ گئے. اس کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب تھوڑی سی ایک آیت کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی، اگر دو آیتیں ہیں تو اور ایڈ کر لیتے ہیں. ہاں یہاں تک کر لیتے ہیں، باقی پھر بعد میں کرنا. وقال الذین یعلمون. اچھا جہاں دیکھتے ہیں نا، اچھا میرے خیال میں یہاں سے ہی چینج ہو رہا ہے یہ. چلیں ایک ہی آیت جی کرتے ہیں، میں دیکھتی ہوں ابھی بعد میں اگر ٹائم بچا تو اور کرواؤں گی. ہم یہاں پہ آتے ہیں نور الیقین پہ. اب کون کرے، آئے گا کوئی دوسرا کرے یہاں سے پڑھے آ کے. بس میں کوشش کروں. ہاں کوشش کریں آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الباب استنافیات ہوں من اسم استفہام ہوں. فی محل رفع من، اسم نہیں ہوگا، من ہے نا. اسم اسمی اسمن استفام یا اسم استفام. اسم استفام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ من آ رہا ہے نا، تو جی اسمی ہی ہوگا، لیکن ایک زبر زیر کے ساتھ. آپ مائک میوٹ کر لیں فوزیہ، فوراً آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ نے اپنا مائک میوٹ کرنا ہے ابھی، کیونکہ پھر بیچ میں جی آوازیں میں آتی ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو من اسمی استفام، آگے فی محل رفع مبتدا مبتدا ان، مبتدا خبر بن رہا ہے نا، مبتدا جی ان. مبتدا یہاں پہ خبر بن رہا ہے. من اسمی استفام فی محل رفع مبتدا. اس کو پڑھیں گے تو اب زبان پہ آئے گا پھر. ٹھیک ہے. ازلم کیا ہے، اسلم اسم تفضیل تفضیل. تفضیل اسم، اسم تفضیل کا اسم ہے، تفضیل جی کا، فضیلت کا اسم ہے. ازلم کیا ہے، ازلم اسم تفضیل. اب آپ دیکھیں انہوں نے کیا بنایا ہے، وہ استنافیہ، کیونکہ نیا مضمون شروع ہے. جی اس کے بعد من جو ہے اسم استفہام من ہے، یہ من ہے، من نہیں ہے، اور ہم نے یہاں زیر ڈال دی، من ہے یہ، من ہے یہ. وہ من ازلم، تو یہاں پر پیشی آئے گی پھر. اگر یہ ہاں من ہے نا
जी تو तो फिर پھر یہ पेश आएगी। پیش آئے گی کیونکہ من تو زیر نہیں دیتا نا. हाँ من جو ہے من اسم استفہام فی محلی رفع، یہ سب ایک ہی جیسے آتے ہیں، ان کو رٹ لیں. مبتدا जी ازلم اسم تبذیل کر سکتے ہیں. من الفعل ہم، اچھا من الفعلی، हाँ ये सही है ना। ہاں من الفعلی من الفعل ظلم ظلم، من الفعلی. ہاں تو یہ کیا ہے آپ کا اسم تبذیل ہے، من الفعلی ظلم، ظلم سے بنا ہوا ہے، یعنی زوئے لام میم روٹ ورڈ سے کیا بنا ہوا ہے، ازلمو بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ فیل سی ساری چیزیں نکلتی ہیں نا. پہلے روٹ ورڈ ہوتا ہے، یہ روٹ ورڈ ہوتا ہے آپ کا، 3 روٹ ورڈ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، یہ سٹیم ہوتی ہے، اس کو مصدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سٹیم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی برانچز ہوتی ہیں سارے، ہے نا. اور یہ اسم تبذیل بھی اس سے بنتا ہے. یہ آپ کا کیا تھا، روٹ ورڈ تھا. root word یہ آپ اس کو کچھ لوگ مصدر کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو فعل کے کہتے ہیں، کہ ہم نے اس روٹ ورڈ سے فعل بنا لیا. دونوں ہیں. مصدر بھی کہہ سکتے ہیں. مصدر کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے ساری بسز نکلتی ہیں یا جہاں سے ساری شاخیں نکلتی ہیں. دیکھیں مصدر سینے کو کہتے ہیں نا. जी اب जी سینے हाँ کی صدر سے بنا ہوا ہے نا सुदूर مصدر. مصدر ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. اب یہاں سے سینے سے ہمارے پورے بلڈ لے کے پوری باڈی میں جاتی ہے نا شریانے. کبھی जी کبھی बस بلاک بھی ہو جاتی ہیں، ہے نا، پھر سٹنٹ لگوائے جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو जी مصدر یہاں پہ مصدر بھی کہہ سکتی ہیں، اور اس سے آپ فعل بھی بنا سکتی ہیں. یعنی مصدر تو اسم ہوتا ہے، اور فعل کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا کیا ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے. مصدر اسم बस ہوتا दोनों ہے. ہم، बस اس میں दोनों زمانہ بھی ہوتا ہے. ہاں مصدر میں کیا ہوتا ہے، مصدر از اے ناؤن. ٹھیک ہے. تنوین ہوتی ہے، الف لام آ سکتا ہے. فعل جو ہوتا ہے اس میں زمانہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا ایک پیٹرن بھی ہوتا ہے، فعلا یا فعلو، ہے نا، اس طرح سے ہوتا ہے. تو بہرحال دونوں اوپینین ہے کہ ہم روٹ ورڈ سے دونوں چیزیں بنا سکتے ہیں، مصدر بھی بنا سکتے ہیں اور فعل بھی بنا سکتے ہیں. دونوں باتیں صحیح ہیں. اب مصدر سے آپ کا سب سے پہلے کیا بنے گا، یا فعل سے پہلے کیا بنے گا، اسم الفاعل بنے گا. ٹھیک ہے نا. فائل نہیں، فائل الگ چیز ہوتی ہے، وہ تو فعل کا فائل تو ہوتا ہی ہے نا، وہ تو ضمیر بھی ہو سکتی ہے. اسم الفاعل بنتا ہے، پھر اسم المفعول بنتا ہے. پھر آپ کا کیا بنتا ہے، اگلی چیز آپ کیا بنائیں گے. یہاں پر جیسے ابھی آپ نے اسم تبذیل بنا لیا، اسی طرح آپ ظرف بنا لیتے ہیں. تو یہ 5-6 چیزیں جو ہیں، 6-7 صفت مشبہ بن جاتی ہے. تو وہ کچھ کہتے ہیں مصدر سے بنتی ہے، کچھ بولتے ہیں فعل سے بنتی ہے. دونوں باتیں صحیح ہیں. تو اگر مصدر سے بھی بنائیں گے تو مصدر سے اسم الفاعل ہی بنے گا، فاعل افعلو کے فاعلون کے وزن پہ. پھر مفعول بھی بنتا ہے، آپ کو پتا ہے نا، اسم المفعول بھی بنتا ہے. پھر اس سے آپ کا अमर اگر भी बनता है। امر، فعل امر، ہاں وہ پھر وہ جب فعل بنتا ہے نا اس کی شاخیں ہوتی ہیں. अच्छा ٹھیک ہے نا. وہ جب فعل بنتا ہے نا اس سے، یعنی آپ کے ایک روٹ ورڈ سے 12-13 چیزیں بنتی ہیں. فعل ماضی بنتا ہے، مضارع بنتا ہے، امر بنتا ہے، نہی بنتا ہے. وہ ساری چیزیں بھی ڈالیں نا تو تقریباً 12-13 چیزیں بن جاتی ہیں. اسم تبذیل بنتا ہے، صفت مشبہ بنتا ہے، ظرف بنتا ہے، اسم فاعل مفعول، یہ تو سارے بنتے ہی ہیں نا. مصدر بنتا ہے. تو آپ اس کو ایسے کریں، یوں لے لیں. یہاں پہ میں نے یہ سٹیم کو، اس کو سٹیم کا، اس کو روٹ ورڈ کا، اور اس کے آگے برانچز ہیں. تو اسم تبذیل اس برانچ میں آتا ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول کے بعد اسم تبذیل آتا ہے. تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ظلم سے پھر آپ کا کیا بنا آگے، ازلمو بن گیا نا. इस्लाम जी ہے نا. ظالم اور مظلوم تو بنتا ہی ہے، اور ازلمو بھی بن گیا، ہے نا. تو یہ والا وہ بتا رہے. تو یہ خبر ہے، المبتدا مرفوع खब بدن، जी خبرن، خبرن کہیں گے. खबर ہوں. वैसे आगे अलिफ लाम से خب मिलेगा नहीं खबरुल ہاں मुब्तदा ملے. ہاں تو اس کو بنائیں گے نا، پھر مبتدا ای کہیں گے نا. जी خبر المبتدا ملانے کے لیے. मुब्तदाई मरफू बिद्दम्मति مرفوع، वल مرفوع بالضمتی. मरफूअन बिद्दम्मति वल गर्दु मिनल इस्तिफामी इस्तिफामिल नफी نفی. नफीजी वल जुमलतु इस्तनाफियतुन استنافیت.
تو یہاں پر کہہ رہے ہیں والغرض من الاستفهام، غرض کیا ہے یہاں پہ؟ غرض یہ ہے کہ من جو ہے اس میں یعنی اس کو استفہام انکاری بھی کہتے ہیں نا، استفہام النفی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ استفہام انکاری. انکاری بھی کہتے ہیں. اور استفہام انکاری میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ومن ازلم، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو کہ منع کرے، ہے نا، مسجد میں اور خرابی کرے اس میں. لیکن اس کا انڈائریکٹلی کیا میننگ ہے استفہام انکاری میں؟ کہ اس سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا. بس لیسا ٹائپ کی چیز ہے. نہیں نہیں، لیسا تو کوشچن کے لیے نہیں آتا نا، یہ تو ٹھیک ہے نا، یہ تو آ رہا ہے نا، اسم استفہام آ رہا ہے نا، من، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ومن ازلم، من کون بڑا ظالم ہے اس کی بات ہو رہی ہے، لیسا کی کوئی بات نہیں ہے یہاں. آگے کیا؟ ممن منع پڑھے. ممن منع من حرف جر. ہم، من ہم. نہیں من ہے. یہ مسٹر من ہے. یہاں پہ دو یہ والا من ہے. من یہ پلس والا من. من. ہاں. جی. من اسم موصول فی محل جر. ہم. آ، من منع، منع. منع. منع فعل ماض والفاعل ضمیر مستتر. مستتر ٹیکن مستتر، off the middle. مستتر. مستتر تقدیرها ہوا. تقدیر ہو، تقدیرہ ہوا. ہاں کیسے ہوگا؟ تقدیر ہوا، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ منع تو فعل ہو گیا، والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، ہم نے بھی وہی بنائی تھی ہے نا، من کی طرف جا رہی تھی. تو میں نے کیا کہا تھا کہ اسم صلے میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ کدھر جاتی ہے؟ اسم موصول کی طرف جاتی ہے. اگر اس کو مبتدا بنائیں تب بھی جو اس کی خبر آئے گی اس میں کیا ہوگا؟ ایک ضمیر ہوگی نا، تو وہ ضمیر جی. من کی طرف جائے گی. تو دونوں صورتوں میں تو منع فعلاً ماضی ہے اور ضمیر مستتر ہوا ہے جو کہ من کی طرف جا رہی ہے. والجملہ تو صلۃ. والجملة صلة الموصول لا محل لها. گڈ. والجملہ تو صلۃ الموصول. اچھا آگے کیا؟ مساجد. مساجد مس مفعول به منصوب بالفتحة. مساجد، ٹھیک ہے، مفعول تبھی بنے گا زبر آئے گی تو نا، مساجد سے تو نہیں بنے گا نا. نہیں. مساجد اچھا. اللہ. جی مرکب اضافی. ہم، اللہ مضاف الیہ مجرور بالکسرة. ہم. ان ان یس ان یسکری. ان یذکر. ان یسکرا. ان حرف مصدری. جن، مصدری مصدری. جن، ٹھیک ہے نا. مصدری جن. ہم. ونصب. نصب. بن. ہاں اب اسی صفت بن رہی ہے نا اس کی. صحیح. صفت نہیں بن رہی، واو کی وجہ سے نا، واو کی وجہ سے یہاں بھی مجرور زیر ہو رہا ہے واو کی وجہ سے. یذکرو. یذکرو فعل مضارع مبنی لغیر الفاعل. نہیں لغیر الفاعل. فاعلی، منصوب لی فاعل. غیر مرکب الفاعلی. اضافی. ہاں یہ غیر ہمیشہ مضاف بنتا ہے نا، جی. جی تو یہ آپ غیر الفاعلی ہوگا منصوباً بالفتحتی. منصوب بالفتحة. ٹھیک ہے. ابھی اس کو جی. بار بار پڑھنے کی پریکٹس اپنی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اور پریکٹس کریں گے تو یہ ہوگا نا. تو میں یہ جتنی کوشش کر لوں نا کوئی نہ کوئی غلطی تو آ ہی جاتی. نہیں، تو غلطیوں سے تو سیکھتا ہے انسان. غلطی نہیں ہوگی تو آپ سدھریں گی کیسے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے غلطیاں کرواتے ہیں نا کہ نہیں کرواتے؟ بتائیں، عام لائف میں بھی ہوتی ہے نا غلطیاں ہم سے، تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ ہوتی اس لیے کہ ہم سیکھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں. اور اگر ہم سیکھیں ہی نہیں ان سے تو فائدہ کیا؟ پھر غلطیوں پہ غلطیاں، پھر غلطیوں پہ غلطیاں، پھر غلطیوں پہ غلطیاں. مومن تو صحیح. ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ہاں پتہ چل صحیح جائے نا بات. یہاں خطرہ ہے تو وہ دوبارہ وہاں نہیں جاتا، ہے نا. سمجھ آئیے میں نے کیا کہا ہے؟
एक जगह से आपने कहीं होल था, आपका पैर लग गया और आपको वहां से किसी चीज ने डस लिया, तो क्या आप दोबारा जाएंगी वहीं पे नहीं। पैर रखेंगी जाके? ऐसा तो नहीं है ना। मोमेन जो होता है ना, वो अपनी गलती से सीखता है। जब भी गलती हो, पहले सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट करो। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम कहते हैं नहीं, दूसरे की गलती है, हमारी तो है ही नहीं। तो फिर उससे क्या होता है, गलतियों पे गलतियां करते हैं हम, और अपना आप तबाह कर लेते हैं। अपना दुनिया तबाह, आखिरत तबाह, सब कुछ तबाह, क्योंकि गलती एक्सेप्ट ही नहीं की। कामयाब कौन होता है? वो होता है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसको दुरुस्त करता है। कुछ लोग होते हैं ना, मैं ना मानू, उनकी नाक नीचे होती है। वो कहते हैं नहीं, मेरी तो गलती ही नहीं है, गलती तो दूसरे की है। फिर वो नहीं सुधर सकते, कभी नहीं सुधर सकते। मेरी बात समझ आई है ना? बहुत बड़ी लॉजिक है इसमें। तो गलतियां करी, जाहिर है, जो अपने गलती। आप को माना ही नहीं गलत, तो फिर अपने आप कैसे सुधारेंगे? सही, बिल्कुल सही है। अपने दिल में मानो और किसी के सामने ना मानो, उससे ना माफी मांगो, अल्लाह से भी चलो ना मांगो, तुम अपनी आप को तो अंदर तो मानो ना कि मैं गलत हूं। उतना तो कर सकते हो ना। ठीक है। जो जमीर अंदर से कचौके लगा रहा है ना कि तुम गलत हो, उसको सेटिस्फाई करो कि हाँ वाकई मैं गलत हूँ भाई। इनमें हमारे लिए बड़े सबक हैं इन चीजों में। हम आगे नहीं बढ़ सकते फिर। तो गलतियों से, चाहे टेस्ट में गलती हो, नंबर कटे, कोई बात नहीं, अब ये चीज मुझे याद रहेगी हमेशा। लेकिन अगर उसी गलती को आप दोबारा दोबारा टेस्ट में कर रहे हैं, तो क्या फायदा है फिर? जिसको सही है एक ना? दफा भी ना गलती करके याद नहीं होता, बार बार जब गलती करके छुट्टे पड़ते हैं तो फिर याद हो जाता है सही वाला। हाँ, सही वाला याद हो जाता है, इसलिए ना डरे। अब यहाँ पे ना ये क्या था, युस करूँ, मजहूल था ये, तभी तो वहां पे आया ना, गैर फाइली आया था ना। ये गैर फाइली क्यों आया? कि ये मजहूल है ना। युस कर, युस। अच्छा, आगे क्या है? युस करूँ होना फीहा। चाहिए था। युस करूँ होना चाहिए था, लेकिन फिर क्या हुआ, अन की वजह से युस कर रहा हो गया। फिर मुदारिन मबनी लिगैर फाइली मंसूब बिल फतह। मंसूब बिल फतह क्या है? पहले मुदारिन मंसूब बिल फतह क्यों है? अच्छी वजह से मिस। अन की वजह से है। और मंसूब दो तरह से होता है, एक तो या से होता है और एक जबर से भी होता अच्छा। है ना? हाँ। और वो जो हमने स्पेशल नाउन पढ़े थे, जू जा जी, है ना, जी। अबू अबा, उनमें अलिफ से मंसूब होता है। अबू अबा अबी, इसलिए उनको स्पेशल अलग कर दिया गया, क्योंकि उनका अलिफ से मंसूब होता है। ये वाले जो है, इनका या तो जबर से या फिर आपका। और हरकत से कौन कौन से मंसूब होते हैं? मुसन्ना होता है, जमा मुजक्कर सालिम होता है। बाकी सब जबर से ही मंसूब होते हैं। लेकिन जमा मुअन्नस सालिम भी निकाल दें, वो जेर से मंसूब होती है। जमा मुअन्नस सालिम जेर से मंसूब होती है। समझ आ रही है? जी मिस। हाँ, फीहा जार मजरूर। नहीं समझ आई तो बता दे, मैं बता देती। अ, जमा मुस्लिमातिन, मुअन्नस। हाँ, मुस्लिमातिन होता है ना, जेर से मंसूब हो रहा है ना, मुस्लिमातुन, जी। मुस्लिमातिन, मुस्लिमात। फीहा क्या है? फीहा जारुन व मजरूरुन मुतअल्लिकुन बिलफ़िअली यस्कर। युज करू। अब तो, युस्कर। हाँ, युज करू होगा, अन के साथ पढ़ेंगे तो युज करा होगा। ठीक है। वैसे आप पढ़ेंगे तो युज करू ही पढ़ेंगे। मजहूल है ना। जी। मजहूल की क्या अलामतें होती है, मुजारे मजहूल की? अ, युफ अलू के वजन पे होता है। युज करू, युफ अलू, पेश भी आती है और आगे ऐन कलमे पे जबर भी आती है। ठीक है। ये दो शरायत है मजहूल की, मुजारे मजहूल। युज करून भी होता है, युज करू। अच्छा, आगे क्या है? इसमु हो। इस्मुहु नाइबुन फ़ाइलुन मरफ़ूउन बिद्दम्मति ये नायब फाइल बन रहा है, इसको फाइल नहीं कहेंगे। वह दमीरू, والضمير في محل جر مضاف إليه. अ, अ, व- अल कान वस, गुम हो गई मैं। अलवाव आतिफतुन वसा, वसाया वसाआ हम्म, वसाआ अलवाव आतिफतुन अच्छा, साआ। ये वसा या होता है, लेकिन फिर हम जब हाँ, है ना बस मिस।
इसको वो को तो हटा ही देना, वो तो और वो आतिफा है ना, उसको तो हटा दे। ठीक है, वो रूट वर्ड में नहीं आ रही, सीन ऐन या रूट वर्ड है। ठीक है, और अच्छा, सा। बस इसमें हाँ, या परमानेंट पढ़ेंगे ना, या। हाँ, अब इसको सा आ कर देंगे ना। हाँ जी जी जी। सा आ, या से पहले जबर हो तो जबर दे, अलिफ खड़ी जबर देते हैं ना, और या को जी, बरकरार रखते हैं, या भी साथ बरकरार रहती है। ठीक है, ये या तो को गिराना कोशिश नहीं। वाला जी। कोशिश वाला, सही वाला, जो हम्म, सही करते हो आप लोग, है ना। जी। सा क्या है? सआ फ़िअलुन मादिन वल फ़ाइलु दमीरिन हम्म, मुस्ततिरिन हम्म। तक़दीरुहु अच्छा, हुवा। मुझे ये बताएं कि आप दो जेर क्यों लगा रही हैं? पीछे कोई हरफ जर आ रहा है या मुदाफ आ रहा है? मिस मरफू होगा दमीरन। जमीरुन मुस्ततिरुन, यही आपने गलतियां सही करनी है। जी ठीक है, तकदीरुहु। ठीक है, जी, हुआ। तकदीरुहु हुआ जी। तो फाइल क्या है आपका? हुआ है इसके अंदर, वो ये बता रहे हैं। फेल माजी है, फेलुन मादिन वल फाइल लू जमीरुन मुस्ततिरुन तकदीरु हुआ फी खराबीहा। अभी वैसे तो आपको पता है ना कि फी खराबिया क्या बन रहा है ना। खराबिया जाए मुजाफ मुझे। मुजाफ लय, और फिर हाँ फीस जी। से मल्टीप्लाई। ओके, अब इसमें पढ़ने का तरीका क्या है वो देखें, और वो बन क्या रहा है जुमले में, इसमें ये फी बताया जाए। खराबिहा, फी खराबिहा जारुन व मजरूरुन मुतअल्लिकुन बिलफ़िअलि सआ हम्म, वल हाउ फी महल्लि जर्रिन मुदाफ़ुन इलैहि। हम्म। हाँ की जमीर मुदाफ़ किधर जा इलैहि रही है? जी। मसाजिद की तरफ जा रही है। हाँ, मुअन्नस की जमीर है, ठीक है, जी पता है ना। और जी ये जी। गैर आकिल के लिए वाहिद मुअन्नस की जमीर आती है जो लौटती है गैर आकिल की। मसाजिद गैर आकिल है ना, इसलिए उलाइका। जमा भी। हम्म, उलाइका इस्मुन इशारतुन फी महल्लि रफ़अन मुब्तदाउन। हम्म, मा काना, हम्म, मा नाफियतुन, काना फ़िअलुन मादिन नाक़िसुन। हम्म। नाकिस में इस कैसे होगा? किसी नहीं आ रहा मुझे। मैं देखती हूँ। काना यकुन। हाँ, एक मिनट। लहुम क्या है? जार मजरूर फी महली नस्बिन खबरु खबरुन। काना खबरू काना मुक़द्दम मुकद्दिमुन। मुक़द्दिमन। क्योंकि आपने क्या करना है, खबरू काना, खबरू काना क्या बन गया? खबरू तो खैर आएगा, ठीक है। और काना क्या है? काना का एक किस्म होता है और काना की खबर होती ये है। खबर होती है मरफू। तो ये आपकी, अगर ये मुकद्दिम मन होता ना, ये काना का इसम है। खबरू काना मुकद्दिमुन। अच्छा, असल में खबरू काना क्या बन रहा है? मुजाफ मुजाफ इलैह कर लेना, है ना। जी जी। और फिर आपका मुकद्दिम जो है खबर बन रही है। मिस काना अब मुज़ाफ़ इलैह। तो वो पढ़ने में मैं बात कर रही हूँ ना, वैसे तो वो फेल अच्छा नाकिस है ना, उसका ये जी फाइल बनेगा, इसम बनेगा। फिर अगर इसम बनेगा तो फिर उसकी हमें खबर भी चाहिए जो मंसूब होती है ना। जी। तो उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। खबरू काना आपने क्या कहा? खबरुन काना तो नहीं कह सकती ना, फी माली नस्ल खबरू काना, काना की खबर है। और कौन सी खबर? अब काना की क्या बनेगा? ये इसको सिफत भी बना सकते हैं। ये पता है इसकी सिफ्त बन रही है खबर की, खबर की सिफ्त बन रही है ये। खबर मुकद्दम, काना का कुछ नहीं बन रहा वो। खबर भी मरफू है, ये भी मरफू है। असल में खबर जी। उन था ना, लेकिन फिर हमने मुजाफ मुजाफ इलैह बनाया, खबरू काना का। तो मुकद्दम उन, तो ये खबर की सिफ्त है, काना की सिफ्त नहीं है। न काना का फाइल है, न काना का इसम है। काना को तो हमने एज अ मुजाफ इलैह यहाँ पे लाया ना, ठीक है। तो मुकद्दम उनकी सिफ्त है। आप खुद सोच सकती हैं, खबर मुकद्दम, खबर मुकद्दम, ये असल में खबर मुकद्दम था। ये एक पेश क्यों आया? बीच में काना आ गया। चले आगे क्या है? अन। अन हरफुन मस्दरीजुन व नस्बिन। हरफुन, अन क्या है? हरफु मस्दरी जिन, क्योंकि आपने इसको मुजाफ बनाया है। हरफु मस्दरी जिन व नस्बिन। ये चीजें चंद दिनों में आपको रट जाएंगी, बस आपने कोशिश करनी है। जितनी जल्दी करनी है, इतना हम आगे अच्छा बढ़ सकते हैं और चीजें सीख सकते हैं।
तो प्रैक्टिस तो हम हफ्ते में एक ही दफा करते हैं ना आके। अच्छा, अभी कोई और कर ले आके यहाँ से, और आप सुनिए नाम गौर से, ठीक है? आ जाए, मैं आ जाए अच्छा, जुबैदा। मैं सॉरी, आज मैं ज़रा लेट हो गई थोड़ी सी। चले ठीक है, अच्छा, ओके। यदखुलून, हम्म, यदखुलूनहा व फ़ेलुल मुदारिउन मंसूबुन बिहफ्ज़िन नूनी नूनी वल वाउ बी फ़ाइलुन बी हज़फी, और बिहज़्फ़ि बी बिहज़्फ़ हज़फिन नूनी ओके बिहज़्फ़िन नूनी वल वल वाउ वल वाबी, फ़ाइलुन वल वाबी, क्योंकि इसमें आपने अच्छा, क्या नूनी लगाया ना, अच्छा, अच्छा, तो नूनी पे जेर है, तो वाव के बाद भी उस पे जेर ही आएगी, है ना? ओके, जी। फाइलुन, अलवाउ भी फ़ाइलुन फ़ी मुहल्ली रफ़इन महल्ली, मोहल्ली नहीं, या पहले भी गलती की थी, उस वक्त मैंने सही नहीं की, फ़ी तो आज जो दोबारा हो गई है। ओके, महल्ली, फी महल्ली, महल्ला फ़ी होता है ना, मोहल्ली तो नहीं होता ना। जी, जी। फी फ़ी महल्ली महल्ली रफिन, रफ़इन वल वल वअलहा फ़ी नहीं वल मुहल्ली पर, वल नस्ब हाउ, वलहाउ फ़ी महल्ली नस्बिन मफ़ऊलुन बिही हाँ, वलमस्दर वलमस्दरुल मुअव्वली फ़ी महल्ली वल रफ़इन मस्दरुल मुअव्वलु, ओके, ओके, क्योंकि ये अल मुजाफ नहीं बन सकता ना, तो यहाँ जेर कैसे लगा लिया आपने? ओके, ये मुरक्कब अल तौसीफी बन रहा है। वल मस्दरुल अच्छा, मुअव्वलु फ़ी महल्ली महल्ली रफ़इन, रफ़इन इस्मु काना इस्मु काना। अय्यी हम्म, अय्या आएगा नहीं ना नहीं इस्मु नहीं नहीं, ऐ, अच्छा ऐ, या यू अय्य नहीं है, अच्छा अय्या भी नहीं है, ऐ है। ऐ अच्छा का मतलब होता अय है यानी, उर्दू में यानी कहते हैं ना, जी, जी। यानी मा काना, मा काना लहुम दखूलुहा दखूल के अ, मानी में आ रहा है। दखूल, अच्छा दुखूलुहा, दुखूल, दखूल नहीं है, दुखूल, दखूल दुखूलुहा। मा काना दखूलुहा नहीं है उनके लिए उनका दाखला। दाखला हाँ। व आई जुमलतु यदखुलु, आई यदखुला, हा पूरा मस्दर बन रहा है ना, उसका मीनिंग जी, जी, इन्होंने बताया है, यानी मा काना दुखूल के मानी में आ रहा है। दखला यदखुलु दुखूलन, खराजा यखरुजु खुरूजुन। मस्तर को जबर के साथ बोलते हैं तो खुरूजन। मस्तर को तीनों अच्छा तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और मस्तर जो जी, होता है ना, मस्तर का कोई मुजक्कर मुअन्नस नहीं होता, ये भी याद रखना है, ठीक है? ओके तो ये जी, बातें कुछ जो है ना, अभी ये मैंने जो बात बताई है कि मुजक्कर मुअन्नस नहीं होता मस्दर का। मस्दर जो होता है वो दोनों सबके लिए यूज होता है, मुजक्कर ओके, मुअन्नस सबके लिए यूज हो रहा होता है। तो अब यहाँ ओके पर क्या है आपका, वल जुमला व तू, जु व जुमलतु मा काना लहुम जान, खबरु खबरुन अल मुब्तदाई उलाइका उलाई का मुब्तदा बनाया था यहाँ पे, तो ये पूरा जुमला जो है, मा काना लहुम अन यदखुलूहा। अब इसके साथ ये वाला भी जुड़ेगा, इन्होंने यहाँ पे इसको बना दिया है खबर, लेकिन अभी ये भी इसके साथ मिलेगा, यहाँ तक आएगा, अच्छा यहाँ तक ये भी उसके साथ ही जाएगा। उलाई ओके का मुब्तदा का उन्होंने खबर बना दी, लेकिन इल्ला खाइफीन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। अदातु इस्तिस्नाई, अदातु का मतलब क्या होता है कि हरफु इस्तिस्ना, या टूल कह सकते हैं आप, गैजेट कह सकते हैं। आगे हरफो इस्तना सना क्या होता है ये अदादत अदादुत अदादुत इस्तनाई मिला क्यों रही हैं? अलिफ लाम तो नहीं अच्छा आ रहा, जब अलिफ लाम अच्छा आता है अच्छा सिर्फ तब मिलाते हैं, वैसे नहीं मिलाते। अदातु इस्तिस्नाई, इस्तिस्नाई, और ये सा है इस्तिस्नाई इस्तिस्नाई, ठीक है? खाइफीना क्या है, हाल बन रहा है, खा यानी खाइफीना मंस, हालुन मंसूब है ना। जी जी हम्म, जी हाल हालुन मिन फाइलिन हम्म, यदखुलुहा हम्म, मंसूबुन बिलयाई हालुम मिनल फाइली, तो जुलहाल भी तो चाहिए होगा ना इसका। जब हाल आता है तो जुलहाल आता है ना, तो जुलहाल क्या है, वो फाइल, ये फाइल की जमीर जो है ना, वाव,
उससे ये बन रहा है हाल, यानी ये जुलहाल है और ये हाल है। हालुम मिन अच्छा। फाइलिन यदखुलूहा, इसका जो फाइल है ना उससे। मंसूबन बिल याई, अब देखें मंसूब बिन या मंसूब बिल फता नहीं आया जी कि आप खाइफीना पे जो जबर है तो आप कहें कि नून जो जबर आ रही है तो ये मंसूब हो रहा है, नहीं। मंसूब बिल या ई है ये, नून से पहले जो हरफ आ रहा है ना वो चेंज हुआ है। खाइफूना रफई हालत थी, खाइफीना नस्बी जरी हालत है। तो मंसूब हम्म, बिल या ई है, ये तो जमा की अलामत है ना। ये तो जी जी खाइफूना पे भी होती है, खाइफीना पे भी होती है। तो ये तो समझ आइए कुछ। तो बहरहाल इस जी वक्त जी। हम पढ़ने की कोशिश करें। लहुम क्या है? लहुम जारुन व मजरूरुन फी महल्ली रफ़इन खबरू मुक़द्दमिन खबरुन। मुक़द्दम खबरुन ख- खबरुन खबरुन मुक़द्दमिन। मुकद्दम मुकद्दमुन अच्छा। मुकद्दमुन। मुक़द्दम सिर्फ खब मौसूफ बन रहा है ना, मुक़द जी जी सिर्फ मौसूफ बन रहा है ये। जारुन जी मजरूरुन फी माली रफिन खबरुन मुकद्दम। ये जार मजरूर जब शुरू, अब नया जुमला शुरू है ना, ये तो यहाँ पे खत्म हो गया, मैंने बताया इसका ताल्लुक पिछले से था। ये जी हाल बन रहा था, ये हरफ इस्तिस्ना था। हाल किससे बन रहा था? वो वाव से बन रहा था। अब यहाँ से नया जुमला है, तो ये जुमला क्या है, इसमें खबर मुकद्दम आ गई है। जब जी भी जार मजरूर जुमले के शुरू में आता है तो वो खबर मुकद्दम ही बनता है, उसको आप मुतल्लिक वगैरह नहीं बना सकते। अब ये लहुम जो है, फिर दुनिया क्या बनेगा? फिर दुनिया जारुन जारुन व मजरूरुन फी महल्ली नस्बिन हालुन हालुन मिन खिज़्यिन। मिन खिजियन, गुड। खिजियन ही आएगा ना, मिन आया तो खिजियन आएगा। जी जारुन व व अस मजरूरुन फी महल्ली नस्बिन हालुम मिन खिजियन। अब मुझे बताएं कि यह हाल कैसा बना है, कैसे बना है हाल, कौन बताएगा मुझे? जार मजरूर के बाद जब क्या आ जाता है, नकरा आ जाता है, तो वो क्या हाँ बनता जी है, हाल आपने बनता है। आपने बताया हुआ है हाँ जी। बताया हुआ है, दो चीजें बताई हुई है। नकरा के बाद हम्म, जार मजरूर आए तो वो सिफत बनता है। अगर ये खिज़्युन यहाँ होता ना, ठीक है, जी और ये जार मजरूर बाद में आता, तो ये उस नकरा की नकरा मौसूफा होता और ये उसकी सिफत बन जाता, जार मजरूर। ठीक है। लेकिन अभी जी उल्टा है, अभी क्या है, जार मजरूर पहले आ गया, नकरा बाद में आया। तो जब तो उल्टा हाल होता है तो बन फिर वो हाल बन जाता है। ये अच्छा। बातें बहुत प्यारी बातें हैं। और ये यहाँ पे इस स्टेज पे मैं आपको लिखवा रही हूँ, ताकि आपको चीजें ना कुरान में समझ में आए कि फिर अच्छा यहाँ पे हाल बन रहा है, यहाँ पर सिफत बन रहा है, यहाँ मौसूफ सिफत बना के पीछे कुछ बनाएंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, उलट हो गया। जार मजरूर के बाद जब नकरा है तो वो उसकी क्या बनती है, उसका हाल बनता है। हाल बनता है नकरा के बाद जार मजरूर आए तो फिर उसकी सिफत बनता है। सिफ्त बनती। तो अब यहाँ पर ये वो यही कह रहे हैं ना, जार मजरूर फी माली नस्बिन हाल बिन खिजियन व असलुहु सिफतुन तकद्दमत अला अला नकरती। असल में क्या था, नकरती। असल में क्या थी, वो सिफत थी। ठीक है ना, असल अच्छा। में तो वो सिफत थी, लेकिन उसको चूंकि हाल बनाना था तो इसलिए उन्होंने उसको उलट दिया, फिर दुनिया को पहले ले आए और नकरा को बाद में ले आए। हम्म फअसबह फअसबहत हालन, जब आपने उसको उल्टा किया तो वो हाल बन गया। अगर हम्म खिजयुन फिर दुनिया होता ना तो फिर क्या होता, मौसूफ सिफ्त होता। अगर फिर दुनिया खिजन, फिर दुनिया खिजन क्यों कहा है, हाल बनाने के लिए। तो अब इसका तर्जुमा हम्म, क्या करेंगे? उन्हीं के लिए क्या है दुनिया में, क्या है, खिजयुन तो हमारा बना है ना मुब्तदा मुअख्खर मरफू बिद्दम्मा। जी जी ये तो हमारा मुब्तदा मुअख्खर बन गया, नीचे नया जुमला आ रहा है, तो ये मुब्तदा है। अब ये फिर दुनिया जो है ना, इसको हम इस पे मुकद्दम किया है, तो अगर इसको बाद में लाते खिजयुन, तो वो खिजयुन की सिफत बनता, ठीक है, ये मौसूफ बन जाता। लेकिन अब क्या है, उसको पहले लाए हैं तो खिजयन हाल हो गया। अब हाल, हाल का तर्जुमा करेंगे। उन ही के लिए दुनिया में क्या है, रुसवाई है, इस हाल में कि वो रुसवा होंगे। ठीक है, यही वो लोग हैं जो कि हम की जमीर कहाँ जा रही है, फिर वलहुम, और उन ही के लिए फिल आखिरती। अब देखें यहाँ पे फिल आखिरती, हम्म
यहाँ पे بھی جار مجرور پہلے آیا اور نکرہ بعد میں آ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ عذاب عذاب عظیم. تو یہ بھی حال ہی بنے گا نا. دیکھتے ہیں کیا بنا رہے، جی صفت بنا رہے، کیا حال بنا رہے. وَلَهُمْ تو آپ کی خبر مقدم بن گئی، وہ عاطفہ ہے، اور وَإِعْرَابُ مُفْتَدَا جملہ. وَإِعْرَابُ ہاں اس کا مُفْرِدَاتٍ ٹھیک ہے. الْجُمْلَةُ كَسَابِقَتَهَا سابق کاف لگ کی وجہ سے كسابقتها سابقتی ہوگا، تیہا. ہاں جی. دیہا ہوگا. تو الجملہ تو کا سابقتیہا، اس جملے کا اعراب بھی غیر دوبارہ نہیں بتا رہے کیونکہ اس کا اعراب اسی کی طرح ہے نا، پچھلے کی طرح. تو اچھا. پھر غیر ان غیر عظیم. عظیم صفتن صفتن ہم، صفتن علاوہ علاوہ اچھا جو عظیم ہے نا، عظیم وہ صفہ بن رہی ہے کس کی؟ عذاب ان کی. لعذاب یہ لعذاب لعذاب مرفوعۃ بالضمۃ تو یہ کیا ہے؟ والجملۃ لا محل لها لا محل عطفا لہا، محلی کیوں کر دیا؟ لا محل. لا کیوں زیر دے رہا مجھے بتائیں؟ لا کب سوری زیر میم. دیتا ہے؟ محل لا ہاں نہیں، جی. اسی طرح لا سیکھیں گے آپ. لا لا محل محل لہا لها ہا عطفاً. عطفا على سابقتها. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی عظیم جو ہے وہ صفت بن رہا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، عذاب کی مرکب توصیفی جی بن رہا ہے. جی. مرفوع بالضمہ والجملۃ لا محلہ، جملہ کون سا بن گیا؟ یہاں سے لے کے یہاں تک عطف پورا جملہ عطف بن گیا. وہ اوپر ایک الگ جملہ تھا، یہ والا، جی. یہ الگ جملہ ہے. صحیح ہے. تو یہ جملہ جو ہے پورا یہ کیا بن رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ لا محل لا عطفا لا سابقت، وہ عطفہ تھی نا، تو یہ پورا جی. جملہ کیا ہے؟ یہ پچھلے جملے پہ عطف ہو گیا. عطف ہو تو یہ دونوں مل کے کیا بن گئے پھر؟ یہ لہم دو رہا مرکب دونوں عطفی مرکب نہیں عطفی بن جائے گا. نہیں، مرکب عطفی نہیں بنے گا، بس یعنی پچھلے جملے پہ عطف ہو رہا ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کچھ نہیں اچھا بناتے، بس ایسے ہی چھوڑ دیتے اچھا ہیں. دونوں جملہ اسمیہ ہیں، پہلے والا بھی جملہ اسمیہ ہے، دوسرا والا بھی جملہ اسمیہ ہی ہے. اچھا. تو یہ والے کا اعراب تو انہوں نے بتایا ہی نہیں نا، لہم فی الآخرتی. جی. تو یہ والا لہم فی الآخرتی کیا بن رہا ہے ابھی؟ آپ دیکھیں تو اس کا واو عاطفہ ہے، اور اس کا اعراب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں پچھلے والے جملے کی طرح ہی ہے. جی. تو انہوں نے پچھلے جملے میں کیا سابقتها. بنایا تھا؟ اس کو خبر مقدم بنایا تھا، اور اس کو جی کیا جی. بنایا تھا؟ جار مجرور فی مقد محل نصب حال بنایا تھا. حال خز بنایا تھا. خزیون سے بنایا تھا، خزیون بعد میں آیا تھا نا. جی. تو ابھی بھی تو ایسے ہی ہو رہا ہے نا، عذاب عظیم ہاں سے کیا جی. بن رہا ہے؟ یہ فی الآخرتی. فی الآخرہ. ہاں جی. حال جار مجرور آیا نا، جار ہاں مجرور پہلے آ جار گیا. مجرور کے بعد نکرہ آ رہا ہے نا، اور نکرہ تو آ رہا ہے جار تو وہ مجرور کے حال بعد بنے گا. حال بنے گا. تو یہ پورا اعراب جی پچھلی والے کی طرح ہی ہے. تو یہاں بھی حال ہی جی بن رہا ہے. یہ ان کا جی. حال بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں وہ کس حال میں ہوں گے کہ وہ بڑے عذاب میں ہوں گے. رسوائی دنیا میں وہ رسوائی میں ہوں گے، ان کی یہ حالت، ان کا حال بتایا جا رہا ہے. تو جب بھی نکرہ کے بعد آپ کا آئے نا، کیا میں نے کہا تھا؟ نکرہ کے نکرہ بعد کے جار بعد مجرور آئے تو وہ کیا بنتا ہے؟ حال بن گیا. نہیں نہیں، نکرہ موصوفہ بن جاتا ہے. پھر اس کا نکرہ موصوفہ نام یاد رکھیں گے تو یاد رہے گا، ورنہ نہیں رہے گا. اچھا نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس پہلے والے کو موصوف کہتے ہیں، اور اگلے والے جار مجرور کو صفت کہتے ہیں. اگر آپ اس کو صفت. نکرہ موصوفہ کہیں گی نا، تبھی آپ کو یاد آئے گا کہ اس کو صفت بنانا ہے. نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو صفت بنتا ہے. میم ایک جار بات میں آپ سے پوچھوں، ہاں یہ جو پوچھیں. لہم ہے صرف لہم ورڈ، یہ کیا بنے گا؟ خبر مقدم. اور خبر فی مقدم. دنیا؟ پھر دنیا کیا ہے؟ پھر دنیا کو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آپ کا حال بن رہا ہے. یہ اور دیکھیں خزیون؟ یہ پھر دنیا دیکھیں اور یہاں پر پھر آخرہ دیکھیں. پھر دنیا اور یہ سیم ہے نا. دونوں لہم کے بعد آ رہے ہیں نا، جی. جی میم. تو یہ آپ کا یہاں پہ حال بن رہا ہے نا، پھر دنیا فی مالی نصب حال. ٹھیک ہے. اور کس سے حال بن رہا ہے؟ خزیون سے بن رہا ہے. تو پر یہاں یہ والا حال جو بنے گا فی الآخراتی کو کہہ رہے ہیں کہ سیم ہی اعراب ہے، تو فی الآخراتی جب حال بنے گا تو وہ کس کا بنے گا؟ عذاب ان کا بنے گا نا.
यहाँ खिज़युन का बना, वहां पे अजाब, यहाँ पे अजाबुन का बन गया ये हाल। तो ये तो उसकी सिफत आ रही है ना, शदीद अजाब। तो हम्म। दोनों को मिला के हाल बना ले। हैं तो नकरा से ये हाल बन रहे हैं। देखें, दो जुमले लिखे यहाँ पे, मैं आपको लिख के बताऊं क्या करूं। एक सेकंड। जुमले हमने लिख लिए, लेकिन जब वर्ड्स आते हैं ना तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखे ना, मैं नकरा के बाद जार मजरूर आए तो नकरा को नकरा मौसूफा कह दें, उस नकरा के आगे लिख दे नकरा मौसूफा। तो मौसूफ का क्या मतलब होता है? समझ नहीं आ रही मेरी बात? 4 दफा दोहराई है मैंने। मौसूफ के आगे उसकी सिफत ही उसकी आती है तारीफ ना। की जाए। जी मैम। समझ आ गई? मैंने इसलिए इतना लंबा इस पे जोर दिया है कि इसको नकरा मौसूफा लिखें ताकि आगे वाले को आप सिफ्त बनाएं। ठीक है। अगर पहले वाला जार मजरूर है और उसके बाद नकरा आ रहा है, उलट हो रहा है, तो अब उसको आप तो नकरा फिर मौसूफा तो नहीं बना सकते ना, पहले वाले को उसको बनाएंगे, हाल जार बनेगा। मजरूर को हाल बनाएंगे। हाँ जी। ठीक है ना? और किसका हाल बनाएंगे? जुलहाल किसको बनाएंगे? जुलहाल जो जो उसके बाद नकरा आ रहा है उसको जुलहाल बनाएंगे। वो जार मजरूर जो है ना वो आपका हाल बनेगा ना। देखे यहाँ पे, ये आपका हाल बना ना जार मजरूर। तो जी किसका हाल बना? जुलहाल कौन है? खिज़युन है ना। ये जी मैम। जुलहाल है, ये जुलहाल है जो जार मजरूर के बाद आ रहा है। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये आपका यहाँ फिल आखिरत ये आपका हाल बन गया, और ये नकरा जो है दोनों को मिला के बना लें जुलहाल। ये हाल हो अच्छा। गया और ये क्या बन गया? हम्म। ऊपर वाला ये रहा बस सेम। उनकी हालत बताई जा रही है, उनकी हालत क्या होगी? दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अजाब शदीद है। ये हाल नहीं है तो क्या है? हाल हालत होती है ना। जी जी। जी बस मैम। आप जी। बस ये देखना होता है अरबी में कि एक जुलहाल भी हो हाल का। तो जुलहाल बाद में आएगा ना। ठीक है। जी जैसे मैम। खिज़युन बाद में आया और वो बाद में। तो नकरा के बाद जार मजरूर आए तो उसके नकरा को नकरा मौसूफा कहेंगे, तभी आगे वाले को सिर्फ बनाएंगे। ठीक है। ठीक। ठीक। चलिए अगली आयत कौन पढ़ेगा? कि नेक्स्ट नेक्स्ट करनी मुश्किल नहीं, आ जाए कौन ये करेगा? कि प्रैक्टिस कर ये लें थोड़ा। थोड़ा ना, ये करना आपने, आपकी हेल्प से मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर थोड़ा सा ना डिफिकल्ट लगता है किसी वक्त। वो जब हम करते हैं ना अपने वे पे, तो वो दम्मा और जेर का ख्याल नहीं रख पाते। आपने ड्राइविंग की है अभी जिंदगी में कभी? हाँ जी, की है। की है ना? शुरू में कैसे हाँ लगता जी। था? मैदान में भी हाँ डर, जी। खुले मैदान में भी चलाते हुए डर लगता था ना। डर लगता वहां तो था। कोई गाड़ी भी नहीं होती। मेरे हस्बैंड मुझे हम्म। दुबई में लेके गए थे, कहते हैं मैं तुम्हें खुले मैदान में लेके जाते हूँ। मैंने वहां भी ड्राइविंग नहीं की। मैं इतनी हम्म। डरती थी, और यहाँ कनाडा में आके मैंने सीखी। फिर मजबूरी थी ना, सर पे पड़ गया, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता था, और हाँ फिर मैं जी। इतने मजे से चलाती थी। तो मैंने यानी छोटा लाइसेंस लेने के बाद ही चलानी शुरू कर दी। जॉब पे लेके निकल जाती थी गाड़ी। पुलिस इधर से हम्म। आती थी, मैं इधर से मोड़ के निकल जाती थी, क्योंकि मेरे पास अभी बड़ा वाला लाइसेंस नहीं था, लेकिन मैंने चलानी शुरू कर दी। तो इंशाल्लाह हम भी ऐसे सीख जाएंगे आपसे हाँ, तो इंशाल्लाह। शुरू शुरू में देखे ना आप, मुश्किल हर काम में। आप को पेड़ा बनाना नहीं हम्म। आता, आटा गूंदना नहीं आता, हाथों पे चिपक जाता है, सारे पानी पानी हो जाता है हर तरफ। कितना गंद बनाया होगा आपने। फिर आटा गूंदना आया होगा, इंशाल्लाह। फिर पेड़े बनाने नहीं आते, फिर रोटी बेलनी नहीं आती, फिर वो गोल नहीं बनती। तो मुश्किल के बाद आसानी। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, मुश्किल के बाद दो आसानियां हैं। इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। हम्म। है ना? माशाल्लाह, ऐसा ही मैंने है। बहुत सीखा आपसे, मैंने बहुत सीखा है। हम्म। क्योंकि मैं अब जब कुरान भी पढ़ती हूँ ना, तो मुझे थोड़ी थोड़ी आयतें ना करनी आ जाती, अब तर्जुमा देखें, ये हल्की। लिल्लाह ही शुरू में आ रहा है ना, ये क्या बनेगा जी। शुरू में? जार मजरूर आ जाए तो हमेशा क्या होता है? खबर बनता है। खबर खबर मुकद्दम मुकद्दम। जुमले के शुरू में अगर आ जाए। वैसे तो मुब्तदा हम्म। आता है ना, लेकिन जब उसमें ताकीद लानी होती है तो खबर को मुकद्दम कर लेते हैं। जी। वलिल्लाही अल मशरिकु वल मगरिब। अब ये दोनों क्या बन जाएंगे? दोनों पे सेम एराब आ रहा है, क्योंकि बीच में मौसूफ वाव आ रहा सिफ्त है। बन जाए। मौसूफ मौसूफ सिर्फ नहीं सिफ्त। बन रहे। मैम अच्छा। मौसूफ ये सिर्फ में, ये खबर में मुब्तदा बनेगा। ये मुब्तदा मुअख्खर बनेगा और मारफा आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो हाँ। मुब्तदा मारफा आ रहा है, हालांकि मुब्तदा लेट हो जाए तो नकरा आता है, लेकिन मशरिक और मगरिब की बात हो रही है ना।
اللہ تعالیٰ نے समझ मार्फा गई। लाए ताकि ताकीद आ जाए। अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब। और इनको ये ज़र्फ भी है ना, ज़र्फ ज़मान भी हो सकते हैं और ज़र्फ मकान भी हो सकते हैं, लेकिन मिल के मुब्तदा ही बन रहे हैं। अब इसको देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। अलवाबु इस्तनाफियतु, अल्लामु हरफ जर है, इसमें ये दो वर्ड हैं, एक वर्ड नहीं है, और ना इसमें हु जमीर है। लिल्लाही, ये मुरक्कब जारी है। और क्या है हरफ, इसमें अभी कोई कहे कि ये मुरक्कब जारी नहीं है, ये तो फिर अल्लाह का अलिफ किधर है ना, वो तो होना चाहिए ली ना, लगने की वजह से ली की वजह मर्ज से। हो गया। हाँ, अल्लाह का जो हमजा अलिफ था ना वो गिर गया। लफ्जु जलाला अल्लाह या इस्मु जलाला कहना चाहिए। दुनिया के लोगों के नाम तो हम बड़े आगे पीछे लगाते हैं बहुत कुछ, लेकिन अल्लाह का नाम लेते हुए हम बस लफ्जु जलाला या इस्मु जलाला, कम से कम इतना तो कहे ना, इस्मु जलाला। हाँ, अल्लाह। अलवाबुल इस्तनाफिया, नया जुमला शुरू हो रहा है। अल्लामु हरफ जर है। अल्लामु हरफु हाँ, जरिन लिल। लिल हम्म, मलक। हाँ, यानी मालिक है ना, हाँ, यहाँ पर लिल मिल्कियत के लिए लाम आता है ना, ये लामु तमलीक लामु कहते हैं ना तमलीक। इसको। हाँ। जी मैं हाँ, तो लिल मुल्की तो नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, लिल मिल्की कहेंगे। लिल तमलीक भी कह सकते हैं, ये लामु तमलीक है, ठीक है, यानी अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही मालिक है। तो मालिकुल मुल्क होता है ना, मलिक, लेकिन यहाँ पर मिल्कियत के मानी में आ रहा है। तो लफ्जु जलाला मजरूर बिलकसरती, लफ्जु जलाला इन्होंने कहा है, इसमु जलाला कहना चाहिए, लफ्जु जलाला कहना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। मजरूर बिलकसरती वल बिलकसरती वश वशिबहुल जुमलती। वशुबहुल जुमलती हम्म, फी महल्ली देखिए रफ़। यहाँ पे अलिफ लाम आया है ना, तो अब आपको जरूर इधर एक पेश लगा के इधर जेर देनी है। नकरा प्लस मार्फा इज इक्वल टू क्या होता है, मुरक्कबे इजाफी बनता है, नकरा नकरा। प्लस मार्फ, है ना। जी। मुरक्कबे तौसीफी तो नहीं बन सकता ना, नो मैम, वो दोनों एक जैसे होते हैं। एक जैसे होते हैं। तो इसको हम बनाएंगे, जुमले मुरक्कबे का इजाफी। जुमले का इराब होता है ना मार्फा प्लस नकरा, तो ये उसके उलट होता है, मुरक्कबे इजाफी नकरा प्लस मार्फा, ठीक है। वशिबहुल जुमलती फी महली जुमलती फी रफतिन। महल्ली रफ़। अच्छा, अब यहाँ पे बिलकसरत ती आया ना, तो वाव आ गया, तो शिबहिल जुमलती कहेंगे, क्योंकि बीच में वाव आ गया ना, तो जो पीछे एराब होता है वो इधर आता है फिर। सही है, जी। फी महली रफिन। उसके बाद आगे चलते हैं, तो खबर मुकद्दम बन गया। लिल्लाही क्या बन गया, खबर बो इस्तनाफियत मुकद्दम। थी और खबर मुकद्दम बन गया। अल मशरिकु वल मगरिब, मुब्तदा मगरिब। मुअख्खर, मुब्तदा मुब्तदा बन रहा उन है। मुअख्खरुन। हाँ, ये मातूफुन अलैहि होता है, और ये वो के बाद जो आता है इसको मातूफ कहते हैं। मातूफ इसको अलैह। मातूफन अला भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मातूफन, जब पिछले पे बताना हो ना कि पिछले वाले पे ये अतफ हो रहा है, तो फिर मातूफन अला कहते हैं, वरना इसको मातूफ और इसको मातूफन अलैहि कह देते हैं, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अब ये क्या बता रहे हैं कि मातूफन अला कहाँ पर है, अल मशरिकू पे है, मरफू बिद्दम्मा, मरफूउन बिद्दम्मा, दम्मा से मरफू हो रहा है। बिद्दम्मती। फ़ैना मा क्या है, फा आतिफा है, अल्फा ऐना मा इस्मु आतिफतुन। शर्त है, इस्मु शर्तिन जाजिमिन, इस्मु शर्तिन, इस्मुन शर्तुन, नहीं, इस्मु शर्तिन जाजिमुन। देखो इसको ऐसे बनाएंगे ना, ये क्या हो गया, इस्मु शर्तिन, इसको मुजाफिल बना के आप मुब्तदा बना लें, और जाजिमुन खबर बना लें। इस्मु शर्तिन जाजिमुन, यानी ऐना को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐना क्या है, वो एक इसमें शर्त है जो कि मजजूम करने वाला है। इसमुल फाइल है ना, जाजिमुन, जज्म से जी। जाजिम बना हुआ। फी महली नस्बिन अल जी नस्बिन। ज़र्फियतिल मकानिया, यानी ज़र्फ मकान के तौर पे आ रहा है। ऐना मा ज़र्फ मकान ही होता है, ज़र्फ जी। ज़मान तो नहीं होता ना। फी महली नस्बिन, क्योंकि ये मबनी है ना, तो मबनी जी। का इराब जब बताते हैं
एराब तो वो सबका ही बता रहे हैं ना, मरफू बिद्दम्मा ये वो, लेकिन इसका एराब मबनी का ऐना माँ का कैसे बताएंगे? इसका बताएंगे कि वो फी माली नस्बिन अला ज़र्फिया बताएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है? तवल्लौ, ये क्या वर्ड है? लिल्लाहिल मशरिकी वल मगरिब फअइनमा तवल्लौ, तवल्लव। नहीं तवल्लौ नहीं है, कुछ गड़बड़ है। हम्म, तुवल्लौ है, देखा? तवल्लौ नहीं है, तुवल्लौ है, मजहूल है। फेल शर्त मजजूम व पहलू। अलामतु, फेल शर्त है ये शर्त है ना, हरफ शर्त है, तो ये फेल शर्त बनेगा ना। तो ये जी मैम। तवल्लौना था असल में, तुवल्लौना था, मजहूल था ना। तो ये आपका क्या था फिर? मजजूम जब हुआ तो इसका नून गिर गया और अलिफ ऐड हो गया, तुवल्लौ हो गया। सही है। फेल शर्त है, ये शर्त है हमारी, मजजूम है, वलामत जज्मी हज़्फ़ुन नून, हज़्फ़िन नूनी या हज़्फ़ुन नूनी। समा क्या है? फा इसमें जवाब शर्त पर आ रहा है, ठीक है। फा किस पर आता है? जवाब शर्त पे। ये जवाबी हर्फ, शर्त पर। ये हर्फ शर्त है, ये शर्त है और ये जवाब शर्त है, और उस पर फा आ रहा है। और सम्मा क्या है? ज़र्फ है। फस फसुम्मा है या सम्मा है? तस्सुमा होता है ना मैम। सुम्मा जो है ज़र्फ है, लेकिन ज़र्फ तो जो होता है, सुम्मा तो हर्फ अतफ होता है ना, सम्मा होगा ये। फसम्मा वज, ज़र्फ है, मकान है, ठीक है। सम्मा अमीन पढ़ते नहीं है कुरान में आप? अभी सम्मा तुन भी जी जी। पढ़ाया था मैंने एक बुक में, और सम्मा भी पढ़ाया था, तो याद रखे करें ना। सुम्मा ही नहीं होता, सिर्फ सम्मा भी होता है। सम्मा ज़र्फ है। सम्मा का मतलब वहां बताया था ना हाँ, आपने। वहां वहां पे। मकान, मकान मबनी अलल मरफू। फती, ठीक है, फतह पे मकानी मबनी हो रहा है, फी मबनी। माली नस्बिन, क्योंकि ये ज़र्फ है तो फी माली नस्बिन ही होगा। मुतल्लिक किसके है? बेमाजूफी खबर है, माजूफ खबर के मुतालिक हो रहा है, ठीक है ना। जी मैम। खबर मुकद्दम भी, माजूफी खबर मुकद्दम का ये क्या बन रहा है? मुतालिक बन रहा है। ज़र्फ जो होते हैं ये मुतालिक बनते हैं ना, है ना। जी मैम। तो ये जी। मुतल्लिक बन रहा है माजूफ खबर के, फसम्मा, और ये मुब्तदा बन रहा है। फसम्मा वजहुल्लाह, वजहुल्लाह है या वजह, सम्मा ज़र्फ है, ये मुतल्लिक है, और मा खबर जो है वो माजूफ है, वजहिल्लाही। आयत याद नहीं है मुझे, एक सेकंड। वजहुल्लाही, देखा? वजहुल्लाही मुब्तदा बन रहा है ना, क्योंकि मुब्तदा मरफू होता है। किधर गया? हाँ, वजहुल्लाही, तो मुब्तदा बन रहा है तो ज़ाहिर मरफू ही होगा ना। वजहू जो है मुब्तदा है और मुअख्खर है, मुबतदा। और हाँ, इसलिए नकरा भी आ रहा है ना। मरफून। मरफू है और बिद्दम्मा है। वल्लफ्ज़ु जलालती मुदाफुन इलैहि मजरून बिल कसरा, तो आप इस मजरून पूरे बिल को ही कसरत। पूरे को ही मुब्तदा मुअख्खर बना लें। उन्होंने तो अलग अलग डिफाइन किया ना कि इसको ये मुब्तदा है और ये उसका क्या है? मुदाफिल है। अच्छा, अब यहां से नया जुमला आया, तो ये जुमला शर्तिया खत्म हो गया, ठीक है। इसमें क्या था? ये अलग से एक जुमला था, वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, ये अलग जुमला था। जी। वो क्या था? जुमला इस्मिया था, उसमें खबर मुकद्दम थी और मुब्तदा मुअख्खर था, ठीक है। तो वो जुमला जी। इस्मिया बन गया, ताकीद के लिए खबर अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब। जी। फ़अइनमा, फा जो है ये आतफा है, पिछले जुमले पे इसका तब पड़ेगा, अगले जुमले पिछले जुमले का। ऐनमा इस्मु शर्त है, उसके बाद इस्मु शर्त है, इस्मु शर्त है, हरफु शर्त नहीं है। मन भी जी इस्मु मैम। शर्त है, ठीक है। तो इसम भी शर्त के होते हैं और हरफ भी शर्त के होते हैं, ठीक है ना। तो ऐना मा जो है ये इस्मु शर्त है और मजजूम करता है, इसलिए इसने मुजारे को मजजूम किया है। और फिर इसका क्या हो गया आगे? ये नया, ये जवाब शर्त है, यहां तक ये शर्त है, ये हरफ शर्त है, ये शर्त है और ये जवाब शर्त है। जवाब शर्त पे फा आई है, और जवाब शर्त जो है वो आपका जुमला इस्मिया है, जिसमें समा जो है ना वो खबर नहीं है, वो माजूफ खबर का
मुताल्लिक है, और ये आपका मुब्तदा मुअख्खर है। ठीक है, तो माज़ूफ खबर क्या होगी, वो हमारा निकालना काम नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये मुतल्लिक की खबर है माज़ूफ के, और ये क्या है, क्योंकि ज़र्फ हो या जार मजरूर मुतल्लिक ही बनते हैं ना। अच्छा, अब क्या है, ये जवाब शर्त हो गया, खत्म हो गया। इन्ना लिल्लाह, इस जुमले का तो ये बहुत ही आसान है, इन्ना का इसम और इन्ना की खबर 1 और खबर 2 मिलके कौन सा जुमला बनेगा, जुमला इस्मिया। जुमला इसमिया बनेगा। इन्ना के बाद जो जुमला आता है वो जुमला इसमिया होता है। अन्ना के बाद भी जो आता है उस अन्ना का इसम होता है, और अन्ना की। जुमला अच्छा, इस्मिया अब है। यहाँ से पढ़ें जरा, थोड़ा सा पढ़ लें ताकि जुबान चले आपकी, बस मैं इधर ही खत्म करूँ। इन्नल्लाह इन्नल्लाह इन इन्ना हरफु तौकीदुन व नस्बुन। क्यों अल्लाहु तौकीद उन कर रही हैं, जब इसके ऊपर आपने एक पेश लगा दी, इसको आपने मुजाफ बना दिया, तो फिर आप तौकीद उन क्यों कर रही हैं, मुझे ये बताएं, नस्बुन क्यों कर रही हैं। ये मुजाफ बनाया तो ये मुजाफ इलैह बना कि नहीं बना, यही जी मैम, प्रैक्टिस आप हरफु लोगों ने तौकीद। करनी है। वन नस्बिन, अब ये तौकीदन हो गया तो ये नस्ब, थोड़े दिनों में आपकी जबान एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तौकीदन, इसके बाद वो आपको जेर हरफु दे। तौकीदी व नस्बी। ऐसे नस्बिन, बिन, नस्बिन। नहीं बी क्यों लगा, जेर क्यों लगा रही है, एक जेर क्यों लगा रही है, अलिफ लाम आ रहा है इसलिए है। जी मैम, इन्ना हरफु तौकीदिन व नस्बिन। हम्म, अल्लाहु इस्मुहा हम्म। मंसूबुन बिल फतहती। तो इसमें इन्ना जो होता है क्या होता है, मंसूब होता है ना, तो मंसूबन बिल फतहती, आगे क्या है, वासिउन, वासिउन खबरुहा मरफूउन बिद्दुम्मती। हम्म, अलीमुन खबरु सानुन मरफूउन। खबरुसानिन, खबरु, खबरुन सानिन भी कह सकती है। खबरुन। जी खबरुन सानी, यहाँ खबरू हा इसलिए किया है कि उसकी खबर, खबरू हा यानी उसकी खबर है, इसमु जी इन्ना की खबर है, इन्ना की तरफ, ये हा जमीर इन्ना की तरफ जा रही है, इन्ना हर्फ है तो हा जमीर उसकी तरफ जा रही है। और जी। खबरुसानिन, मिन हम्म, मरफूइन बिद्दुम्मती। खबर दूसरी खबर है, सानी यून जी था सानिन बन गया। खबर उन सान, अगर मसूफ बनाएंगे तो सानुन कहना पड़, लेकिन अगर सानी यून है तो जाहिर है वो उसकी सिफत ही बन रही है ना, वो भी मरफू है, वो भी मरफू है। तो खबर उन सानुन, सानिन भी कह सकते हैं, ठीक है, खबर उन सानिन। क्यों क्या कह रही हूं मैं, क्योंकि असल में ये सानी यून है ना, जी मैम, तो फिर ये इसकी मौसूफ या से, गिरी हुई है। हाँ इसकी यहाँ के लिए, तो सानी यून है तो इसकी सिफत बन सकता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मौसूफ सिर्फ बनाया है, वरना तो एक पेश लगाती और इसको दो जेर, ये दो जेर, ये मजरूर है ही नहीं, ये मरफू है, ठीक है, ये सानी यून है, तो ये जी मैम। खबर उन सानिन, ये दोनों मौसूफ बन गए मरफू बिदम, ठीक है। जी दूसरी खबर है किसकी, और मरफू है बिदम से। तो अब प्रैक्टिस आपने करनी है, एक बार सुन लेना या कुछ कर लेना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, जुबान पे जी कानों मैम, से मैं दोबारा टकराएंगे। सुनती हूँ। हाँ सुना करें, और अच्छा करे तो, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें उसको, कोई लाइक जाने में आपका नाम नहीं आएगा वहां पे, जब आप कुछ छोड़ते हैं ना मैसेज वगैरह या कुछ, उसमें आप जैसे कुछ कमेंट करते हैं तो उसमें फिर चले, उसमें भी आपका नाम नहीं आता, वो एक आईडी होती है जिस किसी को नहीं पता होती है किसका नाम है, यूट्यूब की आईडी होती है। तो अगर आप छोड़ देंगे, उससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन किस लिहाज से मिलेगी, वो भी कहेंगे "यार भाई अच्छा है, अच्छा पढ़ा रही है, लोग लाइक कर रहे हैं"। देखें, जब आप कोई चीज खरीदते हैं, मुझे बताएं, अभी कल भी मैं गई हुई थी बाहर, तो मेरी बेटी ना मेरे साथ थी, तो वो जो भी चीज हम बाय कर रहे थे ना, उसके नीचे पूरा उसका वो पढ़ रही थी, मसलन खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो होती हैं चीजें इस तरह की, कोई भी चीज उसके साथ उनके नीचे वो जो लाइक करने और डिसलाइक करने वाले होते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि ये चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी। उसको क्या कहते हैं, वो पूरी एक लाइन आती है और वो साथ लिखा भी होता है इतने परसेंट, स्टार्स भी होते हैं,
लोग कितनी तकलीफ करते हैं ताकि लोग इस चीज को फीडबैक हाँ फीडबैक भी तो होता है ना ये, हाँ वही फीडबैक ही जो होता है, अपनी लेकिन उसको जी एक जो राय बताते हैं कि ये यूज करना अच्छा है या हाँ कितना उसको अच्छा फीड रहा, हाँ अपना बिल्कुल। एक्सपीरियंस। हाँ तो वो जी जब देखती थी ना इसका फीडबैक अच्छा नहीं है, उसको एक खास कोई नाम जी देते जी हैं। जी आ, मैम, मेरे बच्चे भी देखते हैं यही देखना चाहिए, कि ये देखना। चीज अच्छी नहीं है। हाँ अच्छी दूसरों नहीं की थी। ओपिनियन, जी ओपिनियन देखते हैं कि अब अगर देखें जैसे किसी ने रेस्टोरेंट डाला हुआ है तो। कोई रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो आप फौरन उसका नाम टाइप करेंगे और उसका सारा देखेंगे कि फीडबैक क्या है लोगों का, है ना। जी जी तो इसका आपका तो कुछ भी नहीं जाता ना, आपने तो एक थंब का बटन ही दबाना है, लेकिन कितनों के लिए आप पता नहीं जी सदका जारिया बन जाए क्या। देखिए क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं तो कोई ऐड वगैरह देती नहीं हूँ, जब मैं ऐड देती हूँ तो फिर हजारों में लोग आ जाते हैं, इतने लोग आते हैं कि मुझे संभालने, और मैं अकेली हूँ। तो इसलिए मैं हम्म ऐड नहीं बनाती। मेरी बेटी कल भी कह रही थी कि मैं आपका ऐड देती हूँ, मैंने कहा नहीं ऐड नहीं देना प्लीज, ऐड नहीं देना। हम्म। मेरी दूसरी बेटी है, कहते मामा मैं इंस्टाग्राम पे इधर उधर, मैंने कहा कोई मैं जरूरत तो नहीं। मैंने तो कमेंट पढ़ के ही हाँ कमेंट पढ़ के ही बिल्कुल। आइडेंटिफाई किया था कि ये मेरी एक स्टूडेंट है वो तजवीद की। तो फिर मैंने उनको कहा कि उनका देखा ना मैंने, तो फिर अगर मैंने आप उनसे लोग बोला कि मेरे लिए मुझे भी इतना, चाहिए। सॉरी आप बात कर ही जी नहीं कर, अगर आप लोग मेरे लिए इतना भी नहीं जी कर जी सकते तो फिर मुझे भी आपके लिए नहीं करना चाहिए। मैं भी इंसान ही हूं ना, मैं क्यों मरूं भाई। नहीं मेरे मैम को जी, तो इंशाल्लाह मैं भी तो ऐसे भी सबका जारिया बनेगा मैम। मैं ये इंसान आप को सबका खुद जारिया होना कर चाहिए, रही हैं लेकिन और पता हम नहीं आपके ऐसी साथी हम बन जाएंगे। बेहिस कौम है ना, हम बेहिस कौम है, हमें कोई वो नहीं है कि हमारे एक लाइफ से कितना किसी को फायदा हो सकता है। जी किसी पढ़ने माशाल्लाह। वाले को वो इस तरफ माइल हो सकता है, आपके लिए सबका जारिया बन सकता है। मुझे तो एक को पढ़ाना 100 को पढ़ाना एक ही बात है। बस मैंने ठीक आज है तक मैम, ये किसी तो को नहीं कहा, सबका किसी जारिया को मैंने बनेगा। मैंने हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप कितनों को काफी आगे मैं तो पढ़ाए। जरूर हेल्प करती होती हूँ जब आपकी ऑडियो जी वीडियो मैम, देखती हूँ तो। जब मैं देखती हूँ मैं भी लाइक करती हूँ, क्योंकि मैम मुझे भी यही अलहमदुलिल्लाह। लगता है कि ये एक हम सबका जारिया हम अब बनेंगे मैम। जरूर सिर्फ इसमें करना आपका चाहिए। ही बेनिफिट। मिस जी मैम, आपका ही नहीं मिस है एक मैम बात इसमें बतानी है। बेनिफिट। हम्म। मिस आपको एक बात बतानी है। बताएं। मिस कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैं जो है ना आईटी की फील्ड में हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ ना, और मैं बहुत सारे कोर्सेज भी कर चुकी हूँ। आप अपनी बेटी से ही पूछिएगा कि था कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 1-2 लाइक्स होते हैं ना, या हम्म। 10-12 लाइक्स होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको शो ही नहीं होंगे वो। क्योंकि हाँ यूट्यूब के लॉगरिथम्स जो है ना ऐसे डिजाइन हुए हुए हैं कि अगर बहुत, क्योंकि रीच जो है ना यूट्यूब के लॉगरिथम्स में बहुत सारे अकाउंट्स की रीच बहुत ज्यादा होगी आपके कंटेंट के लिहाज से। तो अगर 10-12 लाइक होंगे ना, तो वो आपको भी शो नहीं होंगे, ना किसी और को शो होंगे। ऐसा भी होता है कभी कभार ना किसी वीडियो में। और दूसरी चीज मैं ये कह रही थी कि मैं इसके ना ऐसा ऐसा कभी जैसे नहीं आपका। होता। अब नहीं ऐसा कभी नहीं होता। देखिए मैं किसी को लाइक करती हूँ ना, फर्ज करके मैंने बस कोई लेक्चर सुना किसी का और मुझे अच्छा लगा, मैंने किया, उनका फौरन मुझे रिस्पॉन्स भी आता है। फौरन चाहे वो मैं जितनी बड़ी भी हस्ती हो ना, उसका रिस्पॉन्स मुझे आ जाता है फौरन कि हमने आपका पढ़ा है, मैं जो आपका लाइक था या जो भी मैं आपने लिखा है वहां पे, वो हाँ उसके लिए थम आ जाता है उनका, कुछ नहीं करते लेकिन थम आ जाता है उनकी पिक्चर के साथ कि बस हमने वो आप। ठीक है। मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ ना कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। ऐसा बस दूसरी चीज पाकिस्तान में ये थी। होता होगा, यहाँ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हमारे पास नहीं होता। हमारा यहाँ पे अच्छा, हो बहुत सकता हाँ है। हो सकता है हो वहां सकता है पे। कि ऐसा पाकिस्तान में हो तो। हाँ और होता बस है। दूसरी चीज ये कह रही थी कि ना जो आपका कंटेंट है ना उसके रिलेटेड ना आप हैशटैग जरूर डाला करें, क्योंकि आपकी ना, अभी मुझे मैंने देखा ये। हैश टैग वगैरह ये चीजें मुझे नहीं पता ना, मेरे पास टाइम है, मैं अपलोड कर देती हूँ, आपका काम है थम अप कर देना, बस दैट्स बस इट, मैं उससे ना, इससे कुछ नहीं जी कुछ। हम्म। जी, उससे ना ये होता है कि आपकी ना रीच बढ़ जाती है, बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है। इस तरह सबके साथ मैंने कहा इसलिए बता रही हूँ ताकि सबका जारी तो होता है आपके आप लिए हैश भीड़ टैग नहीं नहीं कर होगी। सकती मेरे लिए। मैं कर सकती हूँ मिस, बिल्कुल मैं जनरेट करके दे सकती हूँ आपको, मैं दे दूंगी। आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, हैश टैग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए एक बंदा भी आपकी वजह से कोई हो गया ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, हाँ हिदायत पा जाए तो वो जी, कितनी सुर्ख ऊंटों के बराबर सुर्ख है। ऊँटों के बराबर है, उससे ये भी बेहतर हदीसें है किस जी। लिए हैं भाई, इसलिए तो है ना कि एक जी बंदा जो है ना, हो सकता है आप इतना अमल करने वाले नहीं, नबी सब ने कहा कि चाहे एक आए तो मेरी तरफ से या एक हदीस हो उसको आगे करो, और उसका चेहरा सर सर सब शादाब रहने की बात की उन्होंने, है ना। तो जी। हाँ लेकिन वो जो है हम नहीं है, वो बस सुन लिए तो इधर से उधर कर देते हैं। इससे ये बस होता हमें है। ये होता है ना कि बस हमने सुन लिया और लिख लिया, अब काम खत्म हमारा। हाँ ये सोच हो जाती है ना हमारी। बाज लोग इतने वो होते हैं कि वो पहले वो लाइक करते हैं और बाद में सुनते हैं,
ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। जी मेरे 3,000 माशाल्लाह सब्सक्राइबर हैं, वो पहले लाइक करते हैं और उसके बाद वो सुनते हैं। आप लोग चंद स्टूडेंट हो जो नहीं करते, ये जो कि मेरे यहाँ पे पढ़ते हो, आप लोगों को तो ज्यादा फायदा होता है ना नहीं लाइक। नहीं मैम, करते हैं, और मैम इसीलिए पहले कर देते हैं, पर कभी भूल जाए, नहीं, कभी हाँ, कभी कभी पूरी भी नहीं सुन पाते, ये हाँ, भी नहीं होता है, कभी कभी पूरी लंबी से नहीं सुन लंबी क्लास पाते। होती है ना, लेकिन कोई बात नहीं, जहां जी तक जी। सुन सके वहां छोड़ दें। अब जब आप दोबारा प्ले हाँ करेंगी ना तो वो आपको शुरू से नहीं सुनाएगा, वो वहीं से सुनाएगा जी आपको जी, वो तो फिर यूट्यूब, से। जी वहीं से कंटिन्यू करता है। जी जैसे कोई भी मैं प्रोग्राम देख रही जी होती हूँ, कुछ भी कर रही होती हूँ, तो वहीं से दोबारा शुरू जी करता है, वो शुरू से नहीं लेता मुझे, जी जब भी मैम। मैं जाके मैम कुछ क्लिक दिन से करूंगी। नहीं, जी मैम, कुछ दिन से मैं सुन ही नहीं रही, सही बात तो हाँ, इसलिए वो लाइक भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि चले। मैं देख नहीं पा रही, कुछ मसरूफियत चल रही है, हाँ, तो बस ये यही। तो यही तो हुब शो करती है ना, वरना तो क्या है, आप जबान से कुछ भी कहते रहे, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है वो। बिल्कुल। मुझे तो शो जी होगा आपके उससे, अमल से ना, अमल से अल्लाह ताला भी तस्दीक चाहते बिल्कुल हैं, सब कुछ बिल्कुल चाहते हैं, सही। सिर्फ जबानी जबानी तो हमारी बातों से नहीं मानेंगे ना अल्लाह मियां, हम कौन होते हैं, लेकिन सही मैं बात। बता रही हूँ। तो अमल तस्दीक करता है आपके ईमान की, मोहब्बत की। सही है। तो फी अमानिल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम और ये सलाम। बात मैंने पहले कभी की नहीं, और आइंदा मैं कभी करूंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी एक चलो बात जी। कहना है, बहुत शर्म आती है, मैं भी बहुत वो हूँ। ठीक है, मैंने कह दिया है, और आपकी बेतली के लिए कहा है, हो जी सकता है कोई बन जाए आप, क्योंकि देखिए अल्लाह, इसमें हिकमत क्या है, हिकमत ये इसमें कि हो सकता है आप वो अमल ना, उस पे अमल ना कर सकें, और कोई आपसे ज्यादा अमल बिल्कुल करने वाला हो। इसलिए बिल्कुल नबी मैम सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम का मेरी बिल्कुल। एक हदीस या एक आयत जो भी है, हम्म। ये नहीं कि तुम पूरी आलमा जी बनोगी तो मैम, फिर टेबल पे बैठोगी तो फिर पढ़ाओगी। हो ठीक सकता है है। मैम हम आधा रास्ता छोड़ दें और पीछे जो आने वाले हैं वो हमसे हाँ, आगे वो निकल जाए, आपके तो लिए वो सदका ही जारिया बन जाए। जरिया बन जाए, हमारे लिए भी जरिया बन जाए मैम, हमारे लिए हाँ, भी। तो बहुत अल्लाह मैं ताला। खुद जो आई थी ना, मैं वो एक टीवी एड की वजह से आई थी, मेरे घर में टीवी था उर्दू वाला, मैंने लगाया था, नई नई आई थी चैनल, तो उस पे ऐड आया था, उस ऐड की वजह से मैं सब, अच्छा अब 20-22 साल पहले की बात है, तो कितने मैम, लोगों को। मैंने तो पर्सनली भी बोला है दो चार लोगों को, जिनको मैं जानती हूँ जो अरबिक सीख रही थी, हम्म, छोड़ दिया अभी फिलहाल, तो मैंने बताया कि मैम तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी सीधी, मतलब बिल्कुल भी कोई वो नहीं है मैम के नहीं, पास, तो आप लोग आप आ बहुत जाओ करते हैं, ज्वाइन मुझे कर लो। पता है, इंडिया वाले बहुत लोग करते हैं। मैम मेरे यहाँ तो बहुत वो चल इंडिया रहा है, इंडिया वाले सीख बहुत, रहे हैं और ना मैं इतनी जी। देर से समझ रही हूँ, समीना बोल रही है शायद, मैंने भी आपका नाम देखा है, आपका माइक ओपन है, शाहिद। जी मैम। तो आवाजें माशाल्लाह अभी मैंने भी यही बोला कि पहचानती। बहुत सॉफ्ट हैं, आपको अच्छा लगेगा उनके पास, आ जाओ आप भी। तो हम्म, बस अल्लाह ताला उन्हें भी दे मौका, वो उन्होंने कर लिया है, थोड़ा सा छोड़ दिया है बीच में, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, इसलिए अगर थोड़ा। उनको नहीं अब जी समझ में आ रही, क्योंकि हर क्लास डिफरेंट लेवल पे है। जी बुक 1 और 2 जी जो जी है ना, वो अभी स्टार्ट हुई है, अभी बुक 1 और 2 का बताएं, ताकि वो शुरू से स्टार्ट जी करें, ताकि फिर मुझे बार बार फिर मैसेज आते हैं कि बुक 1 पढ़ाएं, बुक 1 पढ़ाएं, बुक 1 पढ़ाएं, अब मेरा दिल इतना नरम है कि मैं कहती हूँ मैं क्या करूं इन लोगों के लिए, और या अगले फिर बुक लेवल्स को वन भी मैं भी पढ़ाना है, उसको भी दोबारा शुरू करना है, इतना तो हफ्ते में दिन नहीं होते ना फिर, बुक इतने वन दिन मैं भी जी। तो। आपके साथ इंशाल्लाह करूंगी, मुझे डे बता दीजिएगा समीना। समीना जी। क्योंकि मैंने आपके साथ स्टार्ट में बुक वन नहीं ली ना, मैंने भी इंशाल्लाह करनी है जब तो अगर बुक आप वन और स्टार्ट। टू तो ज्यादातर जो होती है ना, वो संडे को जी मैंने रखी हुई है, क्योंकि सब लोग पढ़ ठीक है सकें, छुट्टी का इंशाल्लाह। दिन होता है, ठीक है। जी और ठीक है। बीच में अगर कोई मुझे एक्स्ट्रा दिन मिल गया तो मैं एक दिन और बुक 2 या बुक 1 पढ़ा दूंगी, मेरी ये जी कोशिश है, कोई इंशाल्लाह। एक्स्ट्रा दिन मिला, लेकिन बहुत टाइट है स्केड्यूल ना। मैम आप अरबिक की और कुछ बुक्स भी पढ़ाइए ना, क़ससुन नबीन है, क़राअतुर रशीदी, ये ऐसे कुछ देखिए, बुक्स हैं। वो उसके उस लेवल से जी आप लोग बहुत आगे निकल आए हैं, बहुत आगे निकल आए हैं। मैम प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए जी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो ये आप कर लें, नंबर 1, नंबर 2 जो है जी कससुल अंबिया, आप खुद ट्राई करें ना, कोई भी बुक निकाल के, जैसे कससुल हाँ अंबिया, आदम जी अलैहिस्सलाम की मैम स्टोरी मेरे पास आगे है। है। हाँ, जी उसको जी पढ़ें, बुक है उसमें मेरे पास। उसके ऐराब चेक करें, अच्छा यहाँ पे दम्मे क्यों आ रहे हैं, जी यहाँ पे जेर क्यों आ रही है, यहाँ पे मैंने हाँ तो ऐसे जी ही जी पढ़ पढ़ के, पढ़ा जी पढ़ा के सीखा है। मैं जब आई थी, उन्होंने मेरी टीचर इतनी अर्ली बना दिया था कि मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब जैसे एक अंधों में काना होता है ना, वो राजा होता है, वो वाली बात थी मेरी। मैं अपनी क्लास में थोड़ी अच्छी थी ग्रामर में, ग्रुप में भी ग्रामर पढ़ाती थी, तो उन्होंने कहा इसको तो बहुत कुछ आता है, आ जाओ इसको ले आओ, और फिर उन्होंने मुझे टीचर बनाया, और इतनी क्लासेस दे दी कि मैं बीमार हो गई। फिर मैंने कहा नहीं, मैं इतनी क्लासेस नहीं कर सकती, और या तो मुझसे एक काम ले, या तो ग्रुप इंचार्ज बनाए या फिर पढ़ाएं, पेपर्स भी चेक करने होते थे,
बहुत ड्यूटीज डाल दी थी, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं अब से पढ़ाऊंगी और कुछ नहीं करूंगी। लेकिन अभी तक मेरे पास 2 ग्रुप हैं, मैनेज कर लेती हूँ अब, थोड़ी अल्लाह ताला ने हिम्मत भी दे दी है और आ भी गया है ना सब, तो अब इतना नहीं होता, फन की तरह हो जाता है, तो मुश्किल नहीं लगता है बस पता इतना। नहीं अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या अजर रखा होगा, मैं तो ये सोचती हूँ। अल्लाह ताला बस कबूल करे ना इस, हम हमारे इखलास से पता चलता है, इंशाल्लाह में हमारे अंदर आमीन। लोगों की। जरूर करेंगे अल्लाह ताला कबूल, आप इतनी मुखलिस नियत से करती हैं, क्यों नहीं करेंगे बस अल्लाह ताला कबूल। बस दुआ में याद रखें। और ये जो है ना, जब तक आपके अंदर नहीं होता ना, इखलास नहीं होता ना, खैरख्वाही नहीं लोगों की होती ना, तो तब तक तो आप जरा सी बात में माइंड कर जाते हैं और छोड़ देते हैं जी पढ़ाना। ठीक है ना, तो छोड़ देते हैं, किताबें पटक देते हैं और बोलते हैं नहीं मैं नहीं पढ़ा रही तुम लोगों को। लेकिन कितना सब्र चाहिए होता है इसमें पढ़ाने में, और सब कुछ करना होता है आपको हर एक को, और बात दफा स्टूडेंट बहुत तंग कर देते हैं। और वो ये होता है कि एक एक चीज समझा रहे हैं लेकिन बार बार या छुट्टियां कर रहे हैं, स्किप्स कर रहे हैं क्लासेस, तो वो भी होता है, सारी हाँ, फिर चीजें होती जान जलती है, फिर बहुत गुस्सा आता है। हैं। कोई नहीं, वो गुस्सा कोई ऐसा नहीं लगता है आता, कि उनका अपनी जो अपना। ना मेहनत जाया सी हो रही है, नहीं, असल ऐसा में, सोच आती है। असल में उनका अपना ही नुकसान हो रहा होता है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। हम तो आते हैं, पढ़ाते हैं, अपलोड कर देते हैं, हम जो सुनना चाहे सुने। देखिए, मैं अपनी ड्यूटी दे रही हूँ, आपकी ड्यूटी आपसे अल्लाह पूछेगा ना। मैं हम्म। तो अपनी ड्यूटी, मैं आपको जो बोलूँ कि सुबह 5 बजे आओ, मैं तुम लोगों को पढ़ाना है, और मेरा हो दिन का टाइम। ज्यादातर टीचर ऐसे ही करते हैं, वो अपना टाइम देखते हैं कि हमें कौन सा सूट करता है। जी, सूटेबल टाइम। जी। हाँ, तो दिन में वो फिर जो है ना, आप लोगों को सुबह सुबह जगा देंगे, चलो फजर के बाद या फजर से पहले आके क्लास लो। तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने हमेशा आपको दिन का टाइम दिया, फ्री का टाइम दिया, अपने टाइम को आगे पीछे करते रहे। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन बाद दफा बताना पड़ता है जब नहीं, बस ऐसा। आपको बताना भी चाहिए, हमें थोड़ा सा एहसास तो होना, हाँ, नहीं नहीं, जी कोई जब मसला कदर बिल्कुल। नहीं। आती है फिर और ज्यादा। हम सोचते हैं हम, जी जी मैम सही कह रही हैं है अरुबा, तो ना। ये लेकिन काम जो हम है ना, अपना अपना ही अब मैं, टाइम को कीमती समझ रहे ये हैं। सिर्फ जी। खैर ख्वाही से आज कई दफा मैं सोची थी क्लास में, क्योंकि कल मैं बाहर थी, मैं बहुत थक जाती हूँ। परसों भी मैं बाहर थी, किसी को विजिट करना था, सिक पर्सन को, वो उधर चली गई, हम्म। सारा उसके लिए खाना बनाना, ये सब वो किया। तो वो चीजें जो होती है ना, फिर टायर्ड, कल फिर मैं निकल गई। तो आज मैं सोचा तो मैं छुट्टी कर लूँ लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं बैठ के, बच्चों को इंतजार होता है, स्टूडेंट को। तो खैर जी ख्वाही जब बिल्कुल। तक नहीं होती, आप ये काम नहीं कर सकते, वरना छुट्टी करना तो बहुत आसान है। मैं लिख दूंगा नो क्लास, क्लासेस कैंसल, क्या है भाई, लेकिन नुकसान होता है ना हम्म। फिर, आपसे ज्यादा मेरा नुकसान होता है, मुझे फिर वो डबल मेहनत करनी पड़ती है अजर आके। जी, नहीं, डबल मेहनत मैम करनी आपको पड़ती अजर भी चाहिए। है। अजर भी अजर, डबल मिलेगा मैम अजर, आपको। हाँ, मैं आपकी शुक्रगुजार होती हूँ, बजाय इसके कि हाँ मेरा कोई एहसान है, तो मैं तो शुक्रगुजार होती हूँ। हमेशा जजाकुमुल्लाह खैरन कसीरा कहती हूँ, जजाकुन्ना खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा, आपकी वजह से ही मैं सवाब कमा रही हूँ ना, आप नहीं होंगे तो मैं कहाँ से कमाऊंगी। ठीक है, ओके इंशाल्लाह। अजर जी। ओके, फी अमानिल्लाह, लंबी हो रही रिकॉर्डिंग। ओके, अल्लाह जी, हाफिज, अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फी अमानिल्लाह।